चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजाथान् सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमामि विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिनि। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता श्री राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासरि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। कल हम जो चीजें पढ़े थे, कोई बताएगा क्या क्या चीजें पढ़े थे हम? बताइए, कुछ बताइए। कल क्या क्या टॉपिक्स हम जो है कवर किए थे, थोड़ा रिवीजन करा दीजिए, फिर आगे पढ़ा जाएगा। कल हम पहला अध्याय पढ़ना स्टार्ट किए थे। पहला अध्याय मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्योर डिवोशनल सर्विस, शुद्ध भक्ति के लक्षण। तो उसके अंदर क्या क्या चीजें पढ़े थे बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण जी, कल हम लोग अविद्या, बीजम, पापम, अप्रारब्ध, भूतम, प्रारब्ध और क्लेश के बारे में चर्चा की। तो हम पाप का साइकिल कुल पढ़े थे। देखिए, शुरुआत में मैंने बताया था कि 6 गुण होते हैं शुद्ध भक्ति में। क्या क्या था? क्लेशाघ्नि, शुभधा, मोक्ष लघुताकृत, सुदुर्लभा, सांद्रानंद विशेषात्मा और श्री कृष्ण आकर्षणी। मैंने बताया था कि जो पहले 2 गुण हैं वो निष्ठा की स्टेज पर प्रकट हो जाते हैं। कौन कौन से हैं निष्ठा की स्टेज? कौन कौन से हैं वो गुण? क्लेशाग्नि और शुभता, यानी कि सारे क्लेश नष्ट हो जाते हैं और शुभ प्रकट हो जाता है जीवन में। फिर उसके बाद मोक्ष लघुताकृत और सुदुर्लभा। पहले 2 गुण प्लस ये 2 गुण, ये 4 गुण होते हैं भाव भक्ति के प्लेटफॉर्म पर प्रकट होते हैं, जब भाव भक्ति विकसित हो जाती है हृदय में। और फिर प्रेम भक्ति के स्तर पर ये 4 प्लस 2 और नए, कौन कौन से? सांद्रानंद विशेषात्मा और श्री कृष्ण आकर्षण। तो ये 6 गुण प्रकट हो जाते हैं प्रेम भक्ति के स्तर पर। ठीक है। निष्ठा के स्तर पर पहले 2, यानी कि क्लेशाग्नि और शुभधा। भाव भक्ति पर 4, क्लेशाग्नि, शुभधा, मोक्ष लघुताकृत, सुदुर्लभा, 4। प्रेम के स्तर पर क्लेशाग्नि, शुभधा, मोक्ष लघुताकृत, सुदुर्लभा, सांद्रानंद विशेषात्मा, श्री कृष्ण आकर्षण। 6 के 6 प्रकट हो जाएंगे। ये मैंने आपको पहले बताया। उसके बाद मैंने बताया कि क्लेशाग्नि को हम जो है पढ़े, अच्छे से थोड़ा सा पढ़ने का प्रयास किए कि क्लेशाग्नि का अर्थ है कि जब व्यक्ति निष्ठा के स्तर पर भक्ति करता है तो शुद्ध भक्ति का ये लक्षण प्रकट होता है कि क्लेश नष्ट हो जाते हैं। क्लेश मतलब सफरिंग।
जो कष्ट है जीवन में वो चला जाता है। तो क्लेश के 3 कारण हैं, मैंने आपको बताया था। कौन कौन से कारण हैं? एक तो है पाप, है ना, कोई व्यक्ति पाप करेगा तो वो कष्ट भोगेगा ही। ऐसा हो सकता है कि अभी वो खुश दिखाई दे रहा हो, लेकिन आने वाले समय में उसके जीवन में बहुत कष्ट आने वाला है पाप करने से। पाप वैसे होता क्या है? जो शास्त्रों के विरुद्ध किया गया कार्य, जो शास्त्र में वर्जित है कार्य, वो कर रहा है कोई व्यक्ति, तो पाप है। उसका भले ही अभी रिजल्ट ना दिखाई पड़ रहा हो, लेकिन कुछ समय के बाद प्रारब्ध बन जाएगा। अभी अप्रारब्ध स्टेज में है, लेकिन कुछ समय के बाद प्रारब्ध बनेगा तो प्रकट होगा। ठीक है, तो क्लेशाग्नि। फिर है शुभदा। शुभदा का अर्थ है, नहीं सॉरी, क्लेशाग्नि में एक क्लेश के 3 कारण है, तो एक हो गया आपका पाप, दूसरा है बीज, मटेरियल डिजायर्स, बीज। व्यक्ति पाप नहीं कर रहा है, लेकिन इच्छा है पाप करने की, इच्छा है वो जो है भोग भोगने की, तो मटेरियल डिजायर्स हैं। तो ये भी व्यक्ति को कष्ट देता रहते हैं, वो डिजायर ही उसको कष्ट देती है। जैसे किसी व्यक्ति के मन में हो कि हमको जो चोरी करनी है, तो बिना मतलब की चिंता में रहता है ना, कि हमको बहुत सारा धन चाहिए भोग भोगने के लिए, तो बहुत चिंतित रहता है, तो मन में क्षुब्ध है, तो पाप कष्ट का कारण है। उसके बाद जो डिजायर है, मटेरियल डिजायर, बीज, वो कष्ट का कारण है। और तीसरा है अविद्या। ये अविद्या मतलब इग्नोरेंस, ये कष्ट का कारण है। तो मैंने आपको एक साइकिल बनाया था पाप का, उसमें कैसे था कि जैसे अविद्या है, अविद्या के चलते व्यक्ति ऐसी भौतिक इच्छा को उसके अपने हृदय में पनपने का अवसर देता है। उसके हृदय में एक भौतिक इच्छा जागृत हो जाती है। जैसे मैंने उदाहरण दिया था कि जैसे सिगरेट स्मोकिंग का, है ना, कॉलेज में बच्चा गया तो उसने ऐसे वातावरण में है कि सब लोग इस तरीके से व्यवहार कर रहे हैं, तो अविद्या के चलते उसके मन में भी जागृत हो गई इच्छा कि शायद मैं भी सिगरेट स्मोक करूं तो मैं स्मार्ट हो जाऊंगा ऐसा। लेकिन कोई बुद्धि देने वाला था नहीं उसको उस समय पर। तो वो क्या हुआ कि अविद्या के चलते उसकी मटेरियल डिजायर्स उत्पन्न हो गई, वो इच्छा उत्पन्न हो गई कि मैं भी सिगरेट पी सकता हूँ, या मुझको भी सिगरेट स्मोक करना चाहिए। फिर ऐसी विषम परिस्थिति उसके जीवन में आई कि वो एकाएक जाकर के खरीद लाया सिगरेट का पैकेट और स्मोक कर लिया। तो क्या हुआ? अविद्या से बीज और बीज से पाप। अब पाप से क्या होगा? एक सिगरेट पीने से उसका कुछ ऐसा तो नहीं है कि तुरंत कैंसर हो जाएगा उसको, या उसके पिताजी पकड़ लेंगे उसको, है ना, या प्रोफेसर पकड़ लेगा। तो कुछ हुआ नहीं, कोई इसको दंड नहीं मिला एक सिगरेट पीने का। लेकिन दंड क्यों नहीं मिला? क्योंकि अप्रारब्ध रूप में है अभी पाप का फल। यदि प्रारब्ध बन जाएगा तो तुरंत दंड मिलेगा, चाहे तो बीमारी के रूप में, चाहे उसके पिताजी देख ले तो उसके पिताजी उसको पीटे, या उसका प्रोफेसर देख ले तो उसको कॉलेज से बाहर निकाल दे। तो ये तो फल हुआ दंड, लेकिन दंड कब तक नहीं मिलेगा? जब तक वो प्रारब्ध नहीं बनेगा पाप का फल। अप्रारब्ध का अर्थ होता है कि अभी मैनिफेस्ट नहीं हुआ है रिएक्शन, और प्रारब्ध का अर्थ होता है कि मैनिफेस्ट हो जाएगा। तो पाप से सबसे पहले बनता है अप्रारब्ध, अनमैनिफेस्टेड रिएक्शन। और अप्रारब्ध जब तक रहता है, तो अप्रारब्ध का फल क्या होता है कि अप्रारब्ध कूट उत्पन्न कर देता है। कूट का अर्थ होता है एक प्रोक्लिविटी, अंग्रेजी में कहते हैं सिनफुल प्रोक्लिविटी। हिंदी में इसको कहेंगे कि पाप के प्रति एक झुकाव बन जाएगा। भले ही एक स्पेसिफिक डिजायर ना हो, एक एक बिल्कुल निर्धारित कोई इच्छा जागृत नहीं हो रही है पाप करने की, लेकिन फिर भी एक मन में वो हो जाता है, एक झुकाव रहता है पाप करने की तरफ व्यक्ति का, ऐसा मन उसका हो जाता है। ठीक है, तो ये अप्रारब्ध के कारण होता है, क्योंकि अप्रारब्ध के बोझ से उसके मन उसका थोड़ा सा विक्षिप्त रहता है ना, परेशान रहता है, और वो पाप करने का सोच रहा है ऐसा कुछ, मतलब ऐसा थोड़ा सा उसको पाप के प्रति आकर्षण हो रहा है, यानी कि स्मोकिंग के प्रति आकर्षण हो रहा है। और फिर दोबारा से उसके हृदय में बीज उत्पन्न होगा कि चलो भाई आज संध्या के समय आज हम जो है सिगरेट स्मोक करेंगे। फिर बीज आया तो फिर जाकर के खरीद लाया, फिर पाप कर लिया। तो ये साइकिल चलता रहता है। अब इस साइकिल में दिक्कत क्या है कि साइकिल घूम रही है, लेकिन हर साइकिल में, हर एक चक्कर में अप्रारब्ध का लेवल बढ़ रहा है। अप्रारब्ध का जो रिएक्शन है, पहले मान लीजिए 1 लीटर पानी, फिर 2 लीटर पानी, फिर 3 लीटर, 10 लीटर की बाल्टी है, तो ऐसे उसका लेवल बढ़ रहा है अप्रारब्ध के रिएक्शन का। तो जितना अप्रारब्ध बढ़ेगा उतना ही कूट अधिक होगा, उतना ही झुकाव ज्यादा होगा पाप के प्रति। जितना झुकाव अधिक होगा उतना ही बीज उत्पन्न होगा, मतलब मटेरियल डिजायर उत्पन्न होगी पाप करने की, और फिर उतना ही अधिक तेजी के साथ पाप करेगा। पहले 1 महीने में 1 सिगरेट पीता था, अभी जो है हर 15 दिन में स्मोक करने लगा, फिर 2 दिन में 1 स्मोक करने लगा, फिर ऐसी स्थिति आ जाती है 1-1 दिन में 1-1 पैकेट स्मोक करने लगता है।
है ना, क्योंकि वो साइकिल बढ़ रही है और उधर अप्रारब्ध इकट्ठा हो रहा है। अप्रारब्ध इकट्ठा होने से क्या हुआ कि अब वो प्रारब्ध में कन्वर्ट हो जाएगा ना, जब ओवरफ्लो हो जाएगा तो फिर प्रारब्ध बन के जो कष्ट देगा, प्रारब्ध से फिर कष्ट आएगा। प्रारब्ध में क्या होगा फिर उसका, जैसे या तो उसको जो है ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकता है, सांस लेने में कोई दिक्कत हो सकती है। डॉक्टर को दिखाएगा, डॉक्टर बोलेगा कि अब आपको एक कैप्सूल इनहेल करने ही पड़ेंगे, डेली 4 कैप्सूल लेने पड़ेंगे, तभी जाकर के आप जो है चल पाएंगे। या फिर जैसे उसको लंग्स कैंसर हो गया है ना, इस प्रकार से। या मान लीजिए वो इतना सिगरेट स्मोक करता है कि फिर अब जो है अपने घर गया तो तब भी स्मोक कर लिया, कहीं पे उसके पिताजी देख लिए तो खूब डांटे उसको, खूब मारे है ना, तो बिना मतलब कष्ट पाएगा, उसका असम्मान होगा, अपयश फैलेगा संसार में, है ना। उसके सगे संबंधी बोले अरे कैसा लड़का है तू, जो है बताओ इतनी कम एज में सिगरेट पीता है ना, सब उसका मतलब वो करेंगे इस तरीके से। तो ऐसे वो फिर जो है कष्ट पाता है व्यक्ति। तो ये साइकिल समझ में आया था सबकी? कोई ऐसा है जिसको ये साइकिल समझ में आया हो? भाई बोलते नहीं आप लोग। जी जी प्रभु जी आया है। अब आप ये होमवर्क किए थे आप कल, जब मैंने बताया था कि क्लेशा घनी वाला सेक्शन पूरा पढ़ के आना है प्रभुपाद जी की बुक से। ये कितने लोग किए, कितने लोग पढ़े इसको घर पे? कोई नहीं पढ़ा। देखिए नहीं पढ़ा प्रभु पढ़ेंगे जी तो पढ़े। नहीं पढ़ेंगे तो समझ में आएगा ही नहीं कुछ भी, क्योंकि कठिन है। मैं बोल रहा हूँ कि एक बार बार आपको कि ये कठिन है सब चीजें। तो मैं इसमें से कुछ पढ़ रहा हूँ, क्लेशा घनी में से कुछ चीजें पढ़ रहा हूँ, आप उसको देखिएगा। तो देखिए रूप गोस्वामी अलग अलग जगह से रेफरेंस लेकर के भागवतम से अन्य पुराणों से इसमें दिए हैं कि कैसे जो भक्ति है वो क्लेश को नाश कर देती है। तो इसमें प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भगवान कृष्ण द्वारा उद्धव को दिए गए उपदेश से संबंधित एक श्लोक है, जिसमें वे कहते हैं, हे उद्धव, मेरी भक्ति उस प्रज्वलित अग्नि के समान है जो इसमें डाले गए असीम ईंधन को जलाकर खाक बना सकती है। ठीक है, तो देखिए ईंधन कोई अग्नि में डालता है, घी डालता है तो वो जल जाता है। तो भगवान कृष्ण उद्धव जी को कह रहे हैं कितना भी ईंधन इसमें डाले उसको जला करके राख कर देते हैं। फिर इसके बाद माता देवहूति अपने पुत्र कपिल देव को संबोधित करते हुए कहती है, हे भगवान, श्रवण कीर्तन आदि 9 प्रकार की भक्ति होती है। जो भी आपकी लीलाओं का श्रवण करता है, उस आपकी महिमा का कीर्तन करता है, आपको नमस्कार करता है, आपका चिंतन करता है और इस तरह 9 प्रकार में से किसी भी प्रकार की भक्ति करता है, वह तुरंत यज्ञ करने का पात्र बन जाता है, भले ही उसका जन्म चंडाल कुल में ही क्यों न हुआ। ठीक है, चंडाल कुल में उत्पन्न होने के बाद भी वो यज्ञ करने के लिए क्वालिफाइड हो जाता है। इसका मतलब उसका प्रारब्ध भी नष्ट हो गया। भाई चंडाल कुल में जन्म क्यों मिला? क्योंकि उसके पाप मैनिफेस्ट होने लगे। जो उसने पाप किए पूर्व जन्मों में, तो उसके फल स्वरूप उसको चंडाल योनि में या किसी ऐसे निकृष्ट परिवार में जन्म मिला जहां पर लोग बचपन से मांसाहारी, है ना, अवैध कार्य करने वाले सब लोग थे। तो ये प्रारब्ध के रूप में उसको जन्म मिला ना। लेकिन यदि ये व्यक्ति भी भक्ति करेगा तो उस कुल में उत्पन्न होने के पश्चात भी वो व्यक्ति बड़े बड़े यज्ञ कर सकता है, सारे वेदों का पढ़ने का उसको लाभ हो जाएगा, तीर्थ पर्यटन का भी उसको लाभ हो जाएगा। तो ये क्या हुआ कि उसका जो प्रारब्ध है वो भी कट गया, प्रारब्ध भी नष्ट हो गया है। फिर इसके बाद कहा गया, पद्म पुराण में एक श्लोक आता है, अप्रारब्ध फलम पापम कूटम बीजम फलोन्मुखम और क्रमेण एवा प्रलीयते विष्णु भक्ति तदात्मनम। ऐसा एक श्लोक है, पता नहीं आपके हैंडबुक में होगा कि नहीं। ये है आपका पद्म पुराण का श्लोक। तो इसमें कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति भगवान विष्णु की भक्ति करता है ना, बहुत अच्छे से भक्ति करता है, तीव्र भक्ति, तो अप्रारब्ध फलम पापम, उसका अप्रारब्ध का फल और पाप, कूटम बीजम फलोन्मुखम, कूट बीज और फलोन्मुखम का अर्थ है प्रारब्ध, ये सब क्रमेण एवा प्रलीयते, स्टेप बाय स्टेप सब नष्ट हो जाते हैं जो भगवान विष्णु की या कृष्ण की भक्ति करते हैं। पद्म पुराण का श्लोक है।
तो प्रभुपाद जी इसमें लिखे हैं कि पद्म पुराण में कहा गया है कि पाप पूर्ण कर्मों के प्रभाव 4 प्रकार के होते हैं। कोई पाप करता है व्यक्ति तो उसका 4 प्रकार से प्रभाव देखने में आता है। क्या क्या? अप्रारब्ध, बीज, प्रारब्ध और कूट। लेकिन जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है उसका अप्रारब्ध भी नष्ट होता है, बीज भी नष्ट हो जाता है, प्रारब्ध भी नष्ट हो जाता है और कूट भी नष्ट हो जाता है। और हम पढ़े थे कि अविद्या को भी तहस नहस कर देता है भगवान की भक्ति। ऐसा है। तो इस प्रसंग में प्रभुपाद जी 2 उदाहरण भी देते हैं। क्या क्या उदाहरण है? उदाहरण देते हैं और उससे पहले एक एग्जाम्पल देते हैं। उदाहरण देते हैं, इससे पहले एक और रेफरेंस देते हैं अजामिल की। उसका 1 मिनट रुकिए। अजामिल का इतिहास इसमें प्रभुपाद जी बोलते हैं। कहते हैं कि अजामिल की कथा सुनाते हैं सुखदेव गोस्वामी, जिसने एक अच्छे कर्तव्यनिष्ठ ब्राह्मण के रूप में अपना जीवन शुरू किया। अजामिल की कथा मैं आशा करता हूं कि आप लोग पढ़े होंगे श्रीमद् भागवतम से, सुने होंगे कभी कभी। एक अजामिल नाम का एक ब्राह्मण था। यहीं पे हमारे इंडिया में एक जगह है उत्तर प्रदेश में, कन्नौज, कानपुर के पास में। कानपुर एक सिटी है, उसके पास में एक जगह है, शहर है, आज भी है कन्नौज। तो ये कन्नौज उस समय पे इसका नाम होता था कन्याकुब्ज। तो कन्याकुब्ज शहर में अजामिल नाम का ब्राह्मण रहता था। तो इसकी स्थिति कैसी थी कि ये बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ ब्राह्मण के रूप में अपना जीवन शुरू किया। ब्राह्मण परिवार में जन्म था, किंतु जवान होने पर वह एक वेश्या तथा वेश्या द्वारा पूरी तरह भ्रष्ट बना दिया गया। एक वेश्या के साथ में लग गया। उसके 10 पुत्र थे। उसके वेश्या के पहले से भी होंगे पुत्र और कुछ इसके द्वारा उत्पन्न किए गए होंगे। तो 10वां पुत्र जो था सबसे छोटा, उसका नाम ये नारायण रख दिया, है ना। तो नारायण रखा तो गलती से वो अपने बेटे को पुकारा करते, बेटा नारायण इधर आओ, नारायण भोजन लिए कि नहीं, नारायण पानी पिए कि नहीं, नारायण बेटा गर्मी तो नहीं लग रही है, नारायण कोई कष्ट तो नहीं है, नारायण मेरे पास सो, ऐसे करके तो बुलाता था अपने पुत्र को। लेकिन वो जो है इनडायरेक्टली भगवान नारायण का नाम उच्चारण कर रहा है। तो मृत्यु के समय जब 88 ईयर्स का था वो, 88 साल का, तो एक बार उसके मृत्यु होने वाली थी। यमदूत आए उसको लेने के लिए। तो तुरंत जो है घबरा गया और अपने बेटे को बुलाया, नारायण इधर आओ, ऐसे बुलाया अपने पुत्र को। लेकिन उधर से भगवान नारायण जो है अपने विष्णु दूतों को भेज दिए, उधर से 4 दूतों को भेज दिए कि उसको बचा करके लाओ, क्योंकि वो मुझको पुकार रहा है। तो फिर इधर 3 यमदूत थे और 4 विष्णुदूत थे। तो उनमें आपस में झगड़ा हो गया। विष्णुदूत बोले कि हमको लेके जाना है, हमारा कस्टमर है। वो यमदूत बोले कि हमारा कस्टमर है, आप कैसे लेके जाओगे इसको। तो उनमें आपस में झगड़ा हुआ, बहुत वार्तालाप हुई। तो वो बहुत अच्छा प्रसंग वो है भागवतम में, उसको आप पढ़ लीजिएगा। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि यह पाप पूर्ण कामना रूपी, सुखदेव गोस्वामी संकेत करते हैं कि पाप कर्मों के प्रतिकार के लिए तप, दान तथा कर्मकांड संस्तुत विधियां हैं, किंतु इन्हें संपन्न करने से पापूर्ण कामना रूप बीज को हृदय से उसी तरह नहीं हटाया जा सकता जिस तरह अजामिल अपनी युवावस्था में नहीं कर सका। देखिए, अजामिल तपस्वी ब्राह्मण था, दानी था, विद्वान था, शास्त्र पढ़ता था, लेकिन उसके बाद भी उसके हृदय में ये बीज पहले से ही था पाप करने का। वो बीज नहीं गया था। पाप तो नहीं करता था वो, क्योंकि इतने अच्छे कुल में जन्म था, तपस्या आदि करता था, शास्त्र का अध्ययन करता था, लेकिन हृदय में कहीं ना कहीं बीज था। तो ये अनेक प्रक्रिया जो है, तप करना, दान करना, तपस्या करना और स्वाध्याय करना, इससे पाप तो नष्ट हो जाता है, लेकिन पाप का जो बीज है वो बचा रहता है। तो अजामिल के साथ यही हुआ। उनका वो जो बीज था हृदय में था। फिर जब एक दिन उसने उस वेश्या को और शूद्र को देखा आलिंगन करते हुए, और शराब पिए हुए थे वो लोग, तो उसका वो जो बीज है वो दोबारा से मैनिफेस्ट हो गया। फिर वो पाप करना स्टार्ट। हाँ, तो यहाँ पर कहा जाता है कि यह पाप पूर्ण कामना रूपी बीज कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति के द्वारा ही हटाया जा सकता है, और यह महामंत्र या हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन द्वारा बड़ी आसानी से किया जा सकता है, जैसा कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने संस्तुति की है। ठीक है, ये महामंत्र के जप से, कीर्तन से ही ये बीज हटाया जा सकता है पाप करने का हृदय से। वास्तव में हम लोग भी देखेंगे अपने जीवन में, हम थोड़े दिन से भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी देखिए, हम भक्ति में आने से पहले कहीं एक गलत कार्य करते थे। कुछ लोग स्मोकिंग करते थे, मीट ईटिंग करते थे, है ना, एज इंटॉक्सिकेशन लेते थे।
तो इस तरीके से बहुत सारे पाप कर्म थे, लेकिन अभी आप अपने जीवन को देखेंगे, हम अपने जीवन को देख रहे हैं कि वो पाप करने की वृत्ति भी चली गई। अभी ऐसा इच्छा भी नहीं होता है कि हमको कभी इंटॉक्सिकेशन करना है या कभी मीटिंग करनी है, जो लोग पहले करते थे ना, उनका वो इच्छा भी चला जाता है हृदय से। कोई उनको ऐसा नहीं है कि उनको जबरदस्ती कर रहा है, लेकिन फिर भी वो इच्छा भी चली गई है, सिर्फ जप करने मात्र से, और थोड़ा बहुत भक्ति कर रहे हैं। तो इसमें फिर प्रभुपाद जी एक दो उदाहरण देते हैं। पहला उदाहरण है कि अत्यधिक विषयी जीवन बिताने के कारण, ये देखिए आप अंडरलाइन कर लीजिए, प्रभुपाद जी दो उदाहरण दिए क्लेशाग्नि में। किस्सा किसका सुना है? अजामिल का। आपको याद होना चाहिए, ये आप जब प्रश्न पूछे जाएंगे ना तो आपको बताना पड़ेगा। आपको पूछा जाएगा शुद्ध भक्ति के लक्षण बताइए, प्रभुपाद जी उस अपने तात्पर्य में किसका उदाहरण दिए, क्या दो उदाहरण प्रभुपाद जी दिए, आपको पता होना चाहिए। तो क्लेशाग्नि के अंदर मैंने आपको एक पाप का साइकिल बनाया, उसको याद कर लीजिएगा, कूटम बीजम क्लोनुखम, वो सब चीजें। और फिर पद्म पुराण से एक श्लोक लिया गया, वो आप लिखिएगा कि ये जो है क्रम से एक के बाद एक सब नष्ट हो जाते हैं। फिर प्रभुपाद जी जो है अजामिल का प्रसंग सुनाए हैं कि अजामिल के हृदय में बीज रह गया था, इसलिए वो बाद में जो प्रकट हुआ। लेकिन अगर कोई व्यक्ति भगवान का नाम जप करे तो बीज भी नष्ट हो जाएगा। फिर प्रभुपाद जी दो उदाहरण देते हैं। एक उदाहरण है कि कभी कभी कोई व्यक्ति बहुत अधिक जो है इंद्रिय तृप्ति में पड़ा रहता है, तो उसको कोई क्रोनिक डिसीज हो जाता है, सेक्सुअल डिसीज हो जाता है कभी कभी, एड्स वगैरह। तो अब क्या है कि वो बहुत अधिक जो है उसमें शारीरिक संबंध बनाया है और वो जो है उससे रहा है, ऐसे इंद्रिय तृप्ति का जीवन बिताया है, तो उसको ऐसा यौन रोग से पीड़ित हो जाता है वो मनुष्य, और उसको बहुत कष्ट होता है। लेकिन क्या है कि जब उसको डॉक्टर के पास जाता है तो चिकित्सक उसकी चिकित्सा करता है, उसको दवाई दे देता है ना, तो वो ठीक हो जाता है उसका रोग। तो रोग तो ठीक हो जाता है, लेकिन अभी क्या है कि उसकी जो कामना है वो नहीं गई है। अब वो ठीक होने के बाद दोबारा से फिर इंद्रिय तृप्ति करता है ना, फिर वो जो है अवैध स्त्री संग करता है और बहुत सारी गलत चीजें करता है। तो उससे क्या होगा, दोबारा फिर उसका रोग उत्पन्न हो जाएगा ना। चिकित्सक ने तो चिकित्सा कर दिया, दवाई दे दिया और रोग ठीक हो गया, लेकिन जो उसका डिजायर है, जो बीज है अंदर, जो काम वासना है, वो तो नहीं शांत हुई ना। अब वो दोबारा वही कार्य करेगा, फिर दोबारा से फिर कष्ट झेलेगा। तो एक उदाहरण प्रभुपाद जी ये दी, ठीक है, क्लेशाग्नि में, कि कैसे जो है बीज को भी नष्ट करना जरूरी है। और दूसरा उदाहरण प्रभुपाद जी देते हैं हाथी का, कि हाथी जो सरोवर में घुसकर ठीक से स्नान करता है। हाथी स्नान करने के लिए बहुत प्रसिद्ध है, बहुत जो है बढ़िया से स्नान करते हैं। पानी भरेगा अपनी सूंड में, फिर उसको फुवारा बना करके अपने ऊपर डालेगा, बहुत मस्ती में स्नान करेगा, लेकिन अपने शरीर को भली भांति साफ करता है। किंतु जब वह बाहर निकलकर तट पर पहुंचता है तो पृथ्वी से थोड़ी धूल उठाता है और अपने शरीर के ऊपर डाल देता है। बाहर निकलते मिट्टी उठाएगा, अपने शरीर पे फिर छिड़क लेगा, तो क्या फायदा हुआ? हाँ, तो यही स्थिति है। व्यक्ति पाप करता है, फिर पाप का निराकरण करता है तपस्या करके, दान करके, गंगा स्नान करके, लेकिन फिर वहां से आते फिर पाप करता है, क्योंकि बीज नहीं गया ना हृदय से, बीज नष्ट नहीं हुआ है। लेकिन भगवान की भक्ति ऐसी है कि वो बीज नष्ट करती है। ऐसा है। और भी आप इसमें पढ़ लीजिएगा, और भी कई एक चीजें प्रभुपाद जी लिखे हैं। और ये भागवतम से कौन कौन से श्लोक हैं, अब भले ही आपको श्लोक याद ना हो, लेकिन आपको याद होना चाहिए कि मतलब किस किस के बारे में प्रभुपाद जी बात की है। जैसे अजामिल के बारे में बात की है, आपको याद रहना चाहिए कि क्लेशाग्नि वाले सेक्शन में प्रभुपाद जी अजामिल का उदाहरण दिए। तो ऐसे आपको दो दो चार चार चीजें हर एक पॉइंट के हेडिंग के अंदर की याद होनी चाहिए, तभी आप वो उत्तर लिख पाएंगे उसका प्रश्न, ठीक है। अब दूसरा है, क्लेशाग्नि के बाद है शुभदा। देखिए जो लोग इंग्लिश जानते होंगे, मैं उनके लिए एक सेंटेंस बोलता हूँ, आप समझिएगा, क्लेशाग्नि से संबंधित है, आपको अच्छा लगेगा ये सेंटेंस, ध्यान से सुनिए। डिवोशनल सर्विस इरेडिकेट्स सिंफुल रिएक्शंस, ठीक है, जो सिंफुल रिएक्शंस है उनको पूरा निकाल देती है। डिवोशनल सर्विस इरेडिकेट्स सिंफुल रिएक्शंस, नलिफाइज सिंफुल डिजायर्स, जो सिंफुल रिएक्शन है उसको उखाड़ करके निकाल देती है, और जो सिंफुल डिजायर्स हैं, जो पाप करने की इच्छाएं हैं, उनको नलीफाई कर देती है, उनको नष्ट कर देती है। काउंटरैक्ट्स मटेरियल प्रोक्लिविटीज, जो झुकाव है पाप की तरफ, उसको भी जो है उसको खत्म कर देता है। एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली अपरूट्स इग्नोरेंस,
और अविद्या को तो जड़ से उखाड़ करके फेंक देता है। Therefore, it is the only efficient and effective way to achieve permanent relief from all suffering. It is the only efficient and effective way to achieve permanent relief from all suffering. ठीक है, ये इंग्लिश में मैं ऐसे ही सेंटेंस बोल दिया, घबराने की जरूरत नहीं है जिसको आता नहीं है। वैसे मैंने पढ़ा दिया है पूरा, हमको अच्छा लगा ये सेंटेंस तो आपको बता दिए, जिसको आता होगा उसको अच्छा लगा होगा, जिसको समझ में आया होगा। फिर शुभदा, दूसरा गुण है, अच्छा माता जी बोल रहे हैं कि मैं सुन नहीं पाई, तो दोबारा से सुनिए, फिर अभी सुनाई पड़ रहा है। डिवोशनल सर्विस इरेडिकेट्स सिंफुल रिएक्शंस, nullifies sinful desires, counteracts material proclivities, and most importantly uproots ignorance. Therefore, it is the only efficient and effective way to achieve permanent relief from all sufferings. ठीक है, इसका अर्थ यह है कि अप्रारब्ध, प्रारब्ध, कूट, बीज सबको नष्ट कर देती है अविद्या। अब आप सुन नहीं पा रही हैं माता जी, तो अब मैं क्या करूं? क्यों भाई, हम तो बराबर बोल रहे हैं, मान लीजिए आपको सुनाई नहीं पड़ रहा है तो ये तो आपके मोबाइल का और उसका प्रॉब्लम है ना, उसको आप फिक्स करिए दोबारा से। शुभदा, शुभदा है ऑल ऑस्पिशियसनेस, दूसरा गुण है शुभदा, शुभ प्रदान करने वाली, शुभ को देने वाली, कल्याणकारी होती है। तो इसमें भी आप लिखिए, देखिए जो मैं लिखवाता हूँ उसको अच्छे से आप जो है नोट करते रहिए, और फिर प्रभुपाद जी के ग्रंथ से पढ़िएगा तो आपको बहुत आनंद आएगा। कोई भी वस्तु शुभ कब होती है, ऑल ऑस्पिशियस या कल्याणकारी कब होती है? जब उसमें 4 गुण होते हैं। ठीक है, लिखिए, कोई भी वस्तु कल्याणकारी 4 गुणों के चलते होती है ना। कोई भी वस्तु शुभ प्रदान करने वाली तभी हो सकती है जब उसके अंदर 4 गुण। कौन कौन से गुण है? पहला लिखिए, ये सबको लाभान्वित करने वाली होनी चाहिए, बेनिफिट्स एवरीवन। अगर कोई वस्तु से सबका कल्याण, सबका लाभ हो रहा है, बेनिफिट एवरीवन, सबको लाभान्वित करने वाली। एक दूसरा गुण होना चाहिए कि सबको आकर्षित करने वाली, सबको लाभान्वित करने वाली, सबको आकर्षित करने वाली। 2 हो गया, अट्रैक्ट्स एवरीवन। तीसरा है सद्गुण प्रदान करने वाली, अच्छे गुणों को प्रदान करने वाली, प्रोड्यूस गुड क्वालिटीज, अच्छे गुण प्रदान करने वाली, तीसरा। और चौथा है उच्चतर सुख प्रदान करने वाली, बहुत ऊंचा सुख प्रदान करे, ऐसे तुच्छ सुख नहीं, ऊंचा सुख, उच्चतर सुख प्रदान करने वाली, सुपीरियर हैप्पीनेस दे हमको। लिख लिया गौरव तारगुण? जी प्रभु जी। ठीक है, तो अगर ये 4 गुण हैं किसी चीज में, उसको बोला जाएगा शुभदा, शुभ प्रदान करना, ऑल ऑस्पिशियस तभी कहा जाएगा उसको। ठीक है, क्या क्या? सबको लाभान्वित करने वाली, दूसरा है सबको आकर्षित करने वाली, फिर अच्छे गुणों को प्रदान करने वाली, और चौथा है एक सुपीरियर हैप्पीनेस, ऊंचा सुख प्रदान करने वाली। 4 गुण यदि होते हैं किसी वस्तु में तो उसको कहा जाएगा कि ये शुभ प्रदान करने वाली है, ऑल ऑस्पिशियस। अब देखिए, अब प्रभुपाद जी का ग्रंथ पढ़ते हैं, इसमें कुछ चीजें आपको दिखाई पड़ेगी। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि वास्तविक शुभ का अर्थ है विश्व भर के समस्त लोगों के लिए कल्याणकारी। इस समय लोगों के समूह समाज, जाति या राष्ट्र के रूप में कल्याण कार्यों में लगे हुए हैं। यहाँ तक कि विश्व सहायता कार्य के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा भी प्रयास हो रहा है, किंतु सीमित
सीमित राष्ट्रीय कार्यों के दोषों के कारण सारे विश्व के लिए ऐसे सामूहिक कल्याण कार्यक्रम व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। प्रभुपाद जी यूनाइटेड नेशन का उदाहरण दे रहे हैं। यूनाइटेड नेशन में क्या है कि बहुत सारे राष्ट्र इकट्ठा होकर के एक संघ बनाए हैं, यूनाइटेड नेशंस। तो वो सब लोग एक वो करते हैं, मतलब एक उस पे एक एक कॉमन समझौते पर आते हैं कि भाई हम ये कार्य करेंगे, एक दूसरे की सहायता करते हैं कि मान लीजिए ये कोई वस्तु इस पर्टिकुलर देश में नहीं उत्पन्न होती है तो इसको हम प्रोवाइड कराएंगे, या इस चीज को आप बदले में हमको प्रोवाइड कराओ। इस प्रकार से यूनाइटेड नेशन का गठन हुआ है कि जिससे वैश्विक स्तर पर कल्याण हो, एक दूसरे का सहायता की जाए। लेकिन प्रभुपाद जी कहते थे कि उसमें यूनाइटेड नेशन में झंडों की संख्या बढ़ रही है। झंडों की संख्या का अर्थ है कि अलग अलग कंट्रीज बन रहे हैं, बार बार टूट रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, टूट रहे हैं, तो जो फ्लैग्स है उसकी संख्या बढ़ती जा रही है। वैसे कुछ हो रहा नहीं है, हम यूनाइटेड नेशन की बात करने की सब लोग इकट्ठा आएंगे, लेकिन वो बल्कि और ज्यादा बढ़ रहे हैं, देश टूटते जा रहे हैं। पहले भारत से अफगानिस्तान अलग हुआ, फिर पाकिस्तान अलग हुआ, फिर बांग्लादेश अलग हुआ, श्रीलंका अलग हुआ, अभी शायद और भी प्लानिंग चल रही है कि कुछ और भी अलग कर लिया जाए कहीं से, है ना। तो इस तरीके से क्या है कि वो इकट्ठा होने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन और ज्यादा बिखरते जा रहे हैं। ठीक है, ये उदाहरण प्रभुपाद जी देते हैं। और फिर प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि देखिए यूनाइटेड नेशन तो फेल हो जा रहा है, कोई भी वेलफेयर एक्टिविटी नहीं कर पा रहा है। लेकिन प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं चैतन्य महाप्रभु का, कि जब चैतन्य महाप्रभु झारखंड के फॉरेस्ट से जा रहे थे, वृंदावन जा रहे थे झारखंड के जंगल से, तो जब वो कीर्तन करते थे तो शेर और हिरण जो आपस में एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, वो भी साथ में मिलकर के डांस करते थे ना, एक दूसरे को गले लगाते थे और डांस करते थे, शेर और हिरण एक साथ में। तो अब देखिए वो जितना उनका उनका जो आपस में ईर्ष्या थी, झगड़ा था, वो सब चला गया भगवान के नाम के कीर्तन से। ये चैतन्य महाप्रभु करके दिखाए प्रकट, इसको बोलेंगे यूनाइटेड नेशंस, है ना। दो अलग अलग विचारधारा के जीव एक साथ मिलकर के सुख पूर्वक रह रहे हैं, ठीक है ना। तो प्रभुपाद जी एक उदाहरण इसमें झारखंड फॉरेस्ट का देते हैं। जो व्यक्ति पूर्ण कृष्ण भावनामृत में भक्ति में तत्पर है, वह सारे विश्व की सर्वश्रेष्ठ सेवा करता और हर व्यक्ति को तृप्त करता माना जाना चाहिए। मानव समाज के अतिरिक्त वह वृक्षों तथा पशुओं तक को प्रसन्न करता है। जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है उससे पशुओं का और वृक्षों का भी कल्याण होता है। ये देखा गया है। देखिए प्रभुपाद जी प्रचार किए विदेशों में, तो हमको लगता है कि लाखों करोड़ों गाय की हत्या होने से बच गया। कितने सारे लोग भक्त बन गए। पहले वो जो गाय का मीट खाते थे अमेरिका में, यूरोप में, अफ्रीका में, लेकिन वो भक्त बनने से क्या हुआ कि वो जो है शाकाहारी हो गए, भगवान का प्रसाद लेते हैं, तो बहुत सारे जीवों की हत्या होने से बच गई। और जो भगवान का भक्त होता है वो तो अननेसेसरीली जो है ट्रीज को और प्लांट्स को भी नहीं काटता है, ऐसी उसकी स्थिति है। तो उनका भी कल्याण होता है भगवान की भक्ति करने से। और मनुष्यों में तो कभी वो भेदभाव करता ही नहीं है, सबको भगवान का अंश मान करके सबकी सेवा करना चाहता है। तो भगवान की भक्ति जो है सबको अट्रैक्ट करने वाली है और सबको बेनिफिट पहुंचाने वाली है, ठीक है। इसीलिए आप देखिए पूरे विश्व में कृष्ण भावनामृत आंदोलन को स्वीकार किया जा रहा है। हर रिलीजन के लोग, हाँ, हर उसके अलग अलग देशों के लोग, कोई बच्चा हो, बूढ़ा हो, स्त्री हो, पुरुष हो, हर व्यक्ति के लिए आकर्षक है और सबके लिए लाभकारी है। छोटे बच्चे के लिए भी लाभकारी है, जवान के लिए लाभकारी है, बूढ़े के लिए भी लाभकारी है, स्त्री के लिए भी लाभकारी है, सबके लिए लाभकारी है। तो ये दो गुण हो गए। तीसरा गुण है कि ये जो सद्गुण है उसको प्रकट करती है, अच्छे गुणों को प्रकट करा देती है जो भक्ति होती है। तो प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं इसके अंदर। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, एक श्लोक बोलते हैं कि हे राजन, जिनकी कृष्ण में अविचल श्रद्धा है और जो हर प्रकार के द्वैत से रहित है, वे देवताओं के सारे उत्तम गुणों को विकसित कर सकते हैं। भागवतम से सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बोल रहे हैं कि जिस व्यक्ति में भगवान के प्रति अविचल श्रद्धा है, भगवान की भक्ति करता है अच्छे से, उसके अंदर देवताओं के, ऋषि मुनियों के सारे गुण अपने आप प्रकट हो जाते हैं, ठीक है। तो प्रभुपाद जी इसमें उदाहरण देते हैं कि कोई व्यक्ति यदि हमारे मूवमेंट में, इस्कॉन में जुड़ता है, छोटा बच्चा,
तो छोटा बच्चा भले ही वो बहुत पढ़ा लिखा ना हो ना, लेकिन वो 4 नियमों का पालन करने लगता है। मांसाहार नहीं करता है, नशा नहीं करता है, जुआ नहीं खेलता है और अवैध स्त्री संग नहीं करता है। कोई अनपढ़ व्यक्ति भी या कोई जो है बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति है, कोई छोटा बच्चा, एक छोटा बच्चा भी इन सब नियमों का पालन करता है। भगवान के नाम का जप करता है, सुबह जल्दी उठता है ना, भगवान को भोग लगा कर खाता है। देखो अच्छे गुण आ गए। और दूसरी तरफ जो संसारिक लोग हैं, संसारी बच्चे हैं, संसारी लोगों के बच्चे हैं, वो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं, है ना, बड़ी बड़ी उनके पास डिग्रीज हैं, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डॉक्टरेट, लेकिन उसके बाद भी वो लोग सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, नशा करते हैं, अवैध स्त्री संग करते हैं। तो इतना भौतिक पढ़ाई के बावजूद भी वो सब जो है गंदे कार्य करते हैं। और हमारी कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट में एक छोटा बच्चा या अनपढ़ व्यक्ति भी इन सब चीजों को त्याग देता है। तो ये देखिए प्रकट दिख रहा है कि ये अच्छे गुण को प्रकट कराने वाली है भक्ति। और चौथा है कि सुपीरियर हैप्पीनेस, उच्चतर सुख प्रदान करने वाली। तो जो भगवान की भक्ति है, वैसे 3 प्रकार के सुख होते हैं, इसमें आप लिख लीजिए कि 3 प्रकार के सुख होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ हैप्पीनेस। शुभदा के अंदर ही मैं आपको अलग से बता रहा हूँ। शुभदा, कोई भी वस्तु शुभ तब होती है जब उसमें 4 गुण होते हैं। ये सबको आकर्षित करने वाली, सबको लाभान्वित करने वाली, तीसरा अच्छे गुणों को प्रकट करने वाली, और चौथा क्या था? उच्चतर सुख प्रदान करने वाली। तो जो चौथा पॉइंट है, इसके अंदर मैं आपको बता रहा हूं कि सुख जो है 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा है? पहला है जो इंद्रिय तृप्ति से प्राप्त होने वाला सुख है। ठीक है, सुख 3 प्रकार का है। पहला है इंद्रिय तृप्ति से प्राप्त होने वाला सुख। इंद्रिय तृप्ति से प्राप्त होने वाला सुख। पहला है इंद्रिय तृप्ति से प्राप्त होने वाला सुख। दूसरा है उसमें ब्रह्म ज्योति में या मुक्ति या ब्रह्म ज्योति में मिलने वाला सुख, ब्रह्म साक्षात्कार वाला सुख जो होता है, जो ये निराकारवादी लोग उसमें निराकार में मिलने का इच्छा करते हैं। ठीक है, मोक्ष से प्राप्त होने वाला सुख ये लिख सकते हैं, मुक्ति का सुख। और तीसरा है भक्ति का सुख। ठीक है, भुक्ति, मुक्ति और भक्ति 3 हो गए। ठीक है, भुक्ति मतलब आपका इंद्रिय तृप्ति का सुख, मुक्ति मतलब वही उसमें ब्रह्म में मिल जाने वाला सुख, और भक्ति का सुख आप जानते ही 3 हो गए। ठीक है, तो जो भक्ति का सुख है वो सबसे अधिक श्रेष्ठ होता है। तो इसके संबंध में प्रभुपाद जी कई चीजें लिखी, तो देखिए क्या क्या है। ठीक है, तो प्रभुपाद जी एक अलग ही हेडिंग लिखी है उसमें, आप उसको पढ़ लीजिएगा। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि सिद्धियां 8 प्रकार की होती हैं। सिद्धियों से प्राप्त होने वाले सुख से भी कहीं श्रेष्ठ सुख होता है भक्ति का सुख। हाँ, शुद्ध भक्ति का जो सुख होता है वो सर्वोच्च होता है। क्यों? क्योंकि वो शाश्वत होता है। जैसे जो भौतिक सुख है वो तो बहुत क्षणिक होता है। भाई संसार में देखा जाता है, मान लीजिए कोई व्यक्ति भोजन करके सुख प्राप्त करना चाहता है ना, स्त्री पुरुष संग से सुख प्राप्त करना चाहता है, वो क्षणिक होते हैं सुख सब, है ना। या अपना यश फैल रहा है, उस व्यक्ति का बहुत नेम फेम फैल रहा है, तो बहुत क्षणिक सुख है, बहुत जल्द नष्ट हो जाते हैं, है ना। कोई व्यक्ति बहुत हष्टपुष्ट शरीर का है, स्वस्थ है, तो उसको अच्छा लग रहा है, लेकिन अभी बहुत जल्द बूढ़ा होने वाला है, बहुत सारे रोग उसके हृदय में आ जाएंगे, उसके शरीर में आ जाएंगे।
तो ये क्या है कि जो भौतिक सुख है ये क्षणिक है, ऐसे ही जो ब्रह्म में मिल जाने वाला सुख है ये भी परमानेंट नहीं है, क्योंकि वहां से भी गिरना पड़ता है। ठीक है, ब्रह्म ज्योति से भी व्यक्ति को गिरना पड़ता है, लेकिन जो भगवान की भक्ति का सुख है ये परमानेंट है, क्योंकि भक्ति करने से भक्ति की प्राप्ति होती है। व्यक्ति भक्ति कर रहा है तो और भक्ति में सुदृढ़ होगा और भक्ति में आगे बढ़ेगा और अंततः उसको भगवान के यहाँ धाम में जो है जगह मिलेगी, वहां पर भी वो भक्ति में कार्य करेगा, वहां पर भी जाकर के भक्ति करेगा ना। तो भक्ति का जो मिलने वाला सुख है वो निरंतर बढ़ने वाला है और साथ के साथ शाश्वत है, कभी नष्ट नहीं होता है। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि तंत्र शास्त्र में भगवान शिव अपनी पत्नी सती से कहते हैं, ये आप याद रखिएगा, ठीक है, ये शुभदा के अंतर्गत आया है या मोक्ष लघुताकृत में भी आएगा, ये दोनों में यूज हो सकता है ये कॉन्सेप्ट, जो अगला गुण है उसमें भी। तो भगवान शिव अपनी पत्नी सती से कहते हैं, क्या कहते हैं, हे प्रिय, जिस व्यक्ति ने गोविंद के चरणार बिंदों में शरण ले ली हो और इस तरह जिसने शुद्ध कृष्ण भावनामृत विकसित कर लिया हो, उसे निर्विशेषवादियों द्वारा आकांक्षित सारी सिद्धियां बहुत आसानी से प्रदान की जा सकती हैं। इसके अलावा वह शुद्ध भक्तों द्वारा प्राप्त होने वाला सुख भोग सकता है। जो व्यक्ति भगवान गोविंद के चरणों में भक्ति विकसित कर लिया है, उस व्यक्ति के लिए जितनी भी सिद्धियां हैं, जो निर्विशेषवादी लोग सिद्धियों के लिए प्रयत्न करते हैं, वो सारी सिद्धियां तो मिलती हैं, साथ के साथ उसको भगवान के शुद्ध भक्तों द्वारा प्राप्त होने वाला सुख भी प्राप्त हो जाता है। ये अच्छाई है भक्ति करने की। ठीक है, तो सिद्धियां कैसी हैं? सिद्धियों के बारे में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि 8 प्रकार की सिद्धियां हैं, योग सिद्धियां। चाहे एक है अणिमा सिद्धि। अणिमा सिद्धि का अर्थ है कि कोई व्यक्ति इतना सूक्ष्म बन जाता है कि वो किसी पत्थर के भीतर भी प्रवेश कर सकता है, इतना सूक्ष्म, इतना छोटा बन जाता है अणिमा सिद्धि के द्वारा। ऐसे योगियों के पास सिद्धियां होती, किसी पहाड़ के अंदर प्रवेश करके दूसरी तरफ निकल जाए। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि आधुनिक वैज्ञानिकों ने भी ये जो है ये तो सिद्धि प्राप्त कर ली है, बहुत सारे पहाड़ों को खोद करके गुफा बना करके ट्रेन से दूसरी पार हो जाते हैं है ना। तो थोड़ा थोड़ा तो ये भी कर लिए हैं इसको प्राप्त, भाई पूरा एग्जैक्टली नहीं किए हैं, ऐसा नहीं कि मंत्र मार के पर उधर हो जाएंगे, लेकिन फिर भी वो रास्ता तो बना ही लिए हैं पत्थरों के बीच से निकलने का। बड़ी बड़ी गुफाएं खोद करके जो है ट्रेन के ट्रैक बिछा दिए हैं, इंडिया में तो बहुत सारे हैं ऐसे। ठीक है, तो अणिमा सिद्धि, तो ये तो भौतिकवादी लोग भी प्राप्त कर लिए हैं, ये कोई बड़ी चीज नहीं है। फिर एक सिद्धि होती है कि उसमें इतना हल्का व्यक्ति बन जाता है कि वो पानी के ऊपर भी चल सकता है, तैर सकता है। तो ये भी सिद्धि प्राप्त कर ली है भौतिकवादी लोगों ने, वो भी जो है बोट बना लिए हैं, पानी के जहाज बना लिए हैं, उससे अपना ट्रेवल कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, और अंदर भी ट्रेवल करते हैं आजकल तो ऐसे भी हैं वो पनडुब्बी वाले, उसके पानी के नीचे चलती हैं वो, ऐसा है। फिर तीसरा वो बताते हैं कि लघिमा सिद्धि है। लघिमा सिद्धि कैसी होती है कि जो योगी होता है वो सूर्य की किरणों के ऊपर चल करके सूर्य में प्रवेश कर जाते हैं, सूर्य ग्रह पर पहुंच जाता है, ऐसा। ठीक है, एक ये है सिद्धि लघिमा। फिर है प्राप्ति सिद्धि। प्राप्ति सिद्धि में क्या है कि वो योगी अपना हाथ को बढ़ा करके चंद्रमा को भी छू सकता है जाकर के। फिर ईशिता सिद्धि है। ईशिता सिद्धि का अर्थ है कि अपनी इच्छा के अनुसार पूरे के पूरे प्लेनेट क्रिएट कर सकता है, नष्ट कर सकता है, यह ईशिमा सिद्धि। फिर वशिता सिद्धि। वशिता सिद्धि होती है कि दूसरे के मन को वश में कर लेता है व्यक्ति, योगी जो होते हैं। फिर है प्राकाम्य सिद्धि। प्राकाम्य सिद्धि होती है जो जादूगरों के पास होती है थोड़ी थोड़ी, योगियों के पास बहुत अच्छी मात्रा में होती है, जादूगर के पास थोड़ी होती है, कि वो जो चीज चाहता है उसको ला सकता है, प्रकट कर सकता है। एक होती है कामावसायिता सिद्धि। प्राकाम्य सिद्धि होती है कि जो छोटी मोटी चीज लेकर के आता है। प्राकाम्य सिद्धि होती है, कामावसायिता सिद्धि होती है कि प्रकृति के नियम तोड़ करके भी व्यक्ति कोई कार्य कर सकता है। ठीक है ना, जैसे वो मान लीजिए नदी जो है उत्तर से दक्षिण की तरफ को बह रही है, ऐसी बहती हैं सब नदियां, वो दक्षिण से उत्तर की तरफ को चढ़ा सकता है उसको पहाड़ पे चढ़ा देगा नदी को, नीचे से लाएगा समुद्र से और पहाड़ के ऊपर चढ़ा देगा। ऐसे वो प्रकृति के जो नियम है उनके विरुद्ध भी कोई कार्य करा सकता है। तो ये होती हैं सिद्धियां। इससे कुछ सुख प्राप्त होता है व्यक्ति को, क्योंकि नेम फेम बढ़ता है, व्यक्ति के अंदर थोड़ी सिद्धि आ जाए
तो बहुत सारे लोग उसके आगे पीछे घूमने लगते हैं कि भाई महाराज जी तो बहुत पहुंचे हुए संत हैं, तो उसको बड़ा सुख सुख मिलता है उससे। तो प्रभुपाद जी कहते हैं लेकिन ये सुख बहुत छोटे हैं, और ऐसी मोक्ष प्राप्त करने वाली जो सिद्धि है, जो सुख है मोक्ष प्राप्त करने के बाद, वो भी छोटा पड़ जाता है। तो इसमें प्रभुपाद जी लिखते हैं, हरि भक्ति सुधोदय एक ग्रंथ है, हरि भक्ति सुधोदय, उसमें प्रहलाद महाराज नरसिंह देव से प्रार्थना करते हैं। क्या प्रार्थना करते हैं? हे प्रभु, आपके चरण कमलों में मेरी यह बारंबार विनती है कि मेरी भक्ति दृढ़ से दृढ़तर हो। मेरी यही प्रार्थना है कि मेरा कृष्ण भावनामृत अधिक प्रबल और स्थायी हो, क्योंकि कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति से प्राप्त होने वाला सुख इतना शक्तिशाली होता है कि इससे धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष जैसी अन्य सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। देखो, ये प्रहलाद महाराज नरसिंह देव को बोल रहे हैं। ठीक है, तो मैंने इसमें कई एक चीजें आपको बताई। एक आपको बताया कि ये 8 प्रकार की सिद्धियां तुच्छ हो जाती हैं। भगवान शिव माता पार्वती को बता रहे हैं कि निर्विशेषवादियों द्वारा जो सिद्धियां प्राप्त होती हैं वो बहुत आसानी से भक्त को मिल जाती हैं, है ना, जो व्यक्ति भगवान गोविंद की भक्ति करता है। और ये नरसिंह देव और प्रहलाद महाराज का बताया, उसमें से पढ़ के आप इसको नोट कर लीजिएगा और याद रखिएगा। भले ही डिटेल में ना याद हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एक इस ग्रंथ में प्रहलाद महाराज ने नरसिंह देव को ऐसी प्रार्थना की। अपने शब्दों में लिख दीजिएगा, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। और फिर उसके बाद एक उदाहरण प्रभुपाद जी लिखते हैं, चैतन्य महाप्रभु एक भक्त थे श्रीधर कोलावेचा, खोलावेचा श्रीधर। आज भी आप मायापुर में जाएंगे बंगाल में, तो वहां पर इनका स्थान है खोलावेचा श्रीधर का, जहां पर वो रहते थे। छोटा सा मंदिर भी वहां पर इस्कॉन के द्वारा बनाया गया है अभी। तो ये कैसे भक्त थे चैतन्य महाप्रभु के? ये बहुत ही निर्धन परिवार में जन्म लिए थे, बहुत गरीब थे। ये इतना गरीब थे कि इनके पास एक ही धोती कुर्ता था। वो इतनी जगह से फटा हुआ था कि आप काउंटिंग नहीं कर सकते हो कि कितने छेद थे उसमें। और इनकी गरीबी इतनी थी कि ये जो है सुई धागा भी नहीं जुटा पाते थे। इनके पास सुई धागा भी नहीं होता था। मान लीजिए धोती फट गई तो उसमें गांठ लगा लेते थे ऐसे, है ना। ऐसा नहीं कि भाई सुई धागा लगाएंगे तो उसको अच्छे से सिल लेंगे, वहां पर गांठ लगा लेते थे। फिर दूसरी जगह से फटी तो वहां भी गांठ लगा लिए, ऐसे गांठ लगी हुई उनके कपड़े थे सब। और ये इनका व्यवसाय क्या था? ये केले का व्यवसाय करते थे। इनके घर के आसपास बहुत केले लगे हुए थे, बंगाल में वैसे बहुत केले होते हैं। तो केले के पत्तों का दोना बनाते थे। दोना, कटोरे होते हैं, लीफ कफ जिनको बोलते हैं, दोना, है ना। केले के पत्तों का दोना बनाते थे, कटोरे वो बना देते छोटे छोटे। फिर केले का एक हिस्सा होता है जिसकी सब्जी बनती है, ये बंगाल में लोग उसको खाते हैं। उसके तने को काट करके अंदर से निकलता है वो, उसको काट करके उसकी सब्जी बनती है, तो उसको निकाल करके उसकी सब्जी बेचते थे। फिर केले के जो फूल होते हैं उसकी भी सब्जी बनती है, तो केले के फूल को बेचते थे, कच्चे केले को बेचते थे, और कुछ केले पका करके पक्के केले बेचते थे, है ना। तो सब चीजें केलों का होता था उनके पास। केले से संबंधित सब चीजें, एक ठेली थी उनके पास बड़ी, तो उस पे रख करके उसको बेचते थे, और बहुत सस्ते दाम में बेचते थे। जैसा मान लीजिए मार्केट प्राइस है कि भाई 50 पैसे का एक दोना मिलेगा, तो खोला बेचा श्रीधर जो है 25 पैसे का दिया करते थे, आधे दाम पर। जो मार्केट प्राइस है उससे आधे दाम पर। हमको लग रहा है कि साक्षी गोपाल प्रभु के यहाँ पर भी दुकान है ना। हाँ, तो मान लीजिए कोई पाउडर का डब्बा है? दवाई का दुकान है। किस चीज का? दवाई का। दवाई का, अच्छा ठीक है। तो दवाई का है, मान लीजिए कोई सर के दर्द की गोली है ना, तो वो जो है 20 रुपए का एक पत्ता है, 20 रुपीज का। तो साक्षी गोपाल प्रभु तो 10 रुपए का बेचेंगे नहीं। अगर वो मार्केट में 20 का मिल रहा है तो ये तो 25 का तो बेच सकते हैं ना। 10 तो करेंगे नहीं कभी भी, ये तो एक्स्ट्रा लेंगे 2-4 रुपया और। लेकिन खोला विजय श्रीधर कैसे थे कि वो जो मार्केट प्राइस था उससे आधे पर या आधे से भी कम दाम पर बेचते थे। ठीक है, तो वैसे ही उसके जो केले के पत्ते के जो भी आइटम होते थे केले के, वो बहुत सस्ते हुआ करते थे, और उसमें भी वो आधा रेट कर देते थे तो और सस्ता। अब उसके बाद जितना भी आमदनी उनको होती थी, खर्चा काट करके जितना प्रॉफिट होता था, मतलब शाम तक, सुबह से शाम तक लगाते थे अपना जो ठेला था, तो शाम को जितना प्रॉफिट होता था उसको कैलकुलेट करते थे कि भाई हमको आज कितना प्रॉफिट हुआ है।
तो मान लीजिए पूरे दिन में उनके पास 2 रुपया इकट्ठा हुआ, पहले पैसे चलते थे छोटे छोटे, तो मान लीजिए 10 रुपया इकट्ठा हुआ, तो 10 रुपये में से जो 5 रुपया है आधा, वो गंगा जी की सेवा में खर्च कर देते थे। जाते थे गंगा नदी के किनारे, वहां पर आरती वगैरह होती थी, 5 रुपया वहां देते थे, आधा पूरा। और जो आधा होता था उससे फिर अगले दिन का सामान खरीदते थे, हाँ। और उसमें से भी कुछ चीजें जो है गरीबों को दान दे दिया करते थे। उनके पास कुछ भी नहीं था, एक ही बर्तन उनके पास था बस, पूरे घर में एक बर्तन ना, उसी से पानी लाना, उसी में दाल डालना, उसी से पकाना और उसी से खाना, उसी से भगवान भगवान को भोग लगाना, एक ही था, मतलब दूसरा था ही नहीं। उसी से स्नान कर लेते थे हाँ, उसी बर्तन से स्नान कर लिया, उसी से खाना पका लिया, उसी में खा लिए, उसी को भगवान को ऑफर कर दिए, सब एक ही था। कोई बाहर से व्यक्ति आया तो उसी में से उसको खिला देते थे, ऐसी स्थिति थी। और रात दिन भगवान का नाम का जप करते रहते थे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु जब एक महाप्रकाश लीला होती है तो उसमें अपने भक्तों को बुलाते हैं, सबको बोलते हैं कि मेरे भक्तों को बुला करके लाओ। तो सब एक भक्त को बोलते हैं कि एक मेरा भक्त है जिसका नाम है श्रीधर, उसको भी बुला करके लाओ। तो किसी को कोई जानता ही नहीं था पूरे नवद्वीप में कि श्रीधर नाम का कोई भक्त है क्या। तो बोले कि कहाँ मिलेगा, बोले कि इस दिशा में आप चलते रहो और आपको कुछ दूर जाने के बाद भगवान कृष्ण के नाम का उच्चारण करता हुआ कोई व्यक्ति मिलेगा कि वही है श्रीधर। तो रात में जाते हैं 12 बजे, रात को जो है एक कहीं पर जप हो रहा है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सब लोग चकित हो गए कि कहाँ से आवाज आ रही है। तो एक छप्पर पड़ा हुआ था, ऐसे ही घास फूस का झोपड़ी थी, उसमें गए तो वहां पर ये फटे पुराने कपड़ों में और जप कर रहा है रात दिन रात को 12 बजे। तो समझ गए कि आपको जो है भगवान चैतन्य महाप्रभु बुलाए। तो डर गया कि क्या बात हो गई, कुछ पाप कर दिएगा, ऐसा हमको रात को क्यों बुला रहे हैं, पिटाई करेंगे शायद कि मैंने तो कुछ नहीं किया, कि नहीं नहीं ऐसे ही बुला रहे हैं। तो उनको लेकर के गए वहां पर, तो चैतन्य महाप्रभु उनको गले से लगा लिए और उनको बोले कि बोलो श्रीधर क्या चाहिए तुम, मैं आज तुम्हें कुछ भी दे दूंगा, है ना, पूरा ब्रह्मा जी से भी बड़ा राज्य आपको दे दूंगा, पूरा ब्रह्मांड का स्वामी बना दूंगा, आज मैं इतना प्रसन्न हूँ आपसे। चैतन्य महाप्रभु भगवान के रूप में प्रकट हो गए थे उस समय महाप्रकाश लीला के दौरान। तो श्रीधर स्वामी तो ये जो श्रीधर कोलाविचा होते हैं, ये तो बिल्कुल हाथ जोड़ करके चरणों में गिर पड़ते हैं भगवान के, बोलते हैं भगवान मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, हाँ धन वन का मुझको क्या करना है, मेरे पास सब कुछ। यदि आप मुझको देना ही चाहते हैं तो जब आप छोटे बचपन में थे निमाई के रूप में, भगवान का जब नाम निमाई था तो ये झगड़ा करते थे श्रीधर के साथ, ये श्रीधर तू बहुत महंगा सामान देता है, वो थोड़ा सस्ता दे ना। तो थोड़ा सा कुछ लेते थे, केला 2-4 उसके पैसे उठा लेते थे कि और दे इतना महंगा दे रहा है और तू खूब धन जुटा रहा है, ऐसे ही लोगों को लुट लुट करके, ऐसे बोलते थे उसको। तो इनको बहुत मजा आता था श्रीधर को भगवान के साथ तर्क वितर्क करने में, झगड़ा करने में। लेकिन अब भगवान बड़े हो गए थे, अब बाल्य लीला से बड़े हो गए चैतन्य महाप्रभु के रूप में। तो बोले वहां पर महाप्रकाश लीला में कि भगवान यदि आप हमको कुछ देना ही चाहते हैं तो जैसे आप बचपन में मेरे ठेले पर आया करते थे और झगड़ा करते थे, झगड़ा किया करते थे मेरे साथ निमाई के रूप में, तो वही रूप जो है मेरे सामने जो है प्रकट हो जाए ना, हर समय उस रूप का मुझको स्मरण बना रहे, या आप ऐसे ही मेरे साथ उस लीला को करते रहे, वो झगड़ा किया करो आप मेरे साथ उस छोटे बालक के रूप में, बस मुझको यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, बाकी हमारे पास सब कुछ और कुछ नहीं था उसके पास तब भी कुछ नहीं मांगता। तो प्रभुपाद जी कहते हैं देखिए श्रीधर जैसे भक्तों के पास कुछ भी नहीं है लेकिन फिर भी उसके पास अवसर था, वो मांग चाहता तो कुछ भी मांग सकता था, वैकुंठ मांग सकता था, भगवान वैकुंठ उसको दे देते अपना, लेकिन उसने कोई इच्छा जताई ही नहीं। इसका मतलब भक्ति में इतना हाई सुख है कि छोटे छोटे सुख की कामना ही नहीं करता है व्यक्ति, ठीक है। फिर इसके बाद है कि भक्ति मोक्ष लघुता कृत है, हाँ। तो मोक्ष लघुता कृत में हमने आपको बताया यह है भाव के स्तर की, जब भक्ति भाव के स्तर पर पहुंच जाती है तो मोक्ष से मिलने वाला जो सुख है उसको भी तुच्छ कर देती है, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया कि सुख 3 प्रकार का होता है, एक इंद्रिय तृप्ति का, एक मोक्ष से प्राप्त होने वाला और तीसरा भक्ति से प्राप्त होने वाला। तो इंद्रिय तृप्ति का तो हम पढ़ लिए सुविधा के अंदर कि इंद्रिय तृप्ति के सुख से ऊंचा सुख इसका है, तो इसलिए जो है बहुत शुभ प्रदान करने वाली है, ऑल अट्रैक्टिव है, बेनिफिशियल है सबके लिए और सबको जो है सुपीरियर हैप्पीनेस देने वाली है और अच्छे गुण को प्रकट कराने वाली है।
ऐसा है। अब मोक्ष लघुताकृत का मतलब है कि ये भाव स्तर पर आता है, ये गुण जो मोक्ष की इच्छा है उसको भी छोटा कर देती है। इसमें भी इसमें रूप गोस्वामी लिखते हैं कि नारद पंचरात्र में यह भी कहा गया, एक ग्रंथ है नारद पंचरात्र, कि जिस व्यक्ति ने थोड़ी सी भी भक्ति विकसित कर ली है वह धर्म अर्थ काम तथा 5 प्रकार के मोक्ष से प्राप्त होने वाले किसी भी प्रकार के सुख की रंच मात्र भी परवाह नहीं करता है। इस प्रकार से प्राप्त किसी भी प्रकार का सुख शुद्ध भक्त के हृदय में भूल से भी प्रवेश करने की हिम्मत नहीं दिखलाता। कहा गया है कि जिस तरह रानी की दासियां आदर पूर्वक तथा नम्रता पूर्वक उसका अनुसरण करती हैं, ठीक इसी तरह धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष से मिलने वाले सुख भगवत भक्ति का अनुसरण करते हैं। जिस प्रकार से कोई रानी है उसके पीछे पीछे दासियां चलती हैं, बहुत नम्र भाव में, है ना, एक नौकरानी के रूप में चलती हैं, उसी प्रकार से भक्ति की दासियां हैं मुक्ति और भुक्ति और सिद्धि, है ना। ये तो पीछे पीछे चलती है। जो भक्त है उसको ना तो भोग की कमी है, ना मुक्ति का ऐसा है कि उसकी मुक्ति की लालसा रहती है, ना उसको सिद्धियों की लालसा रहती है, उसको कुछ भी नहीं चाहिए। ये तो हाथ जोड़े उसके द्वार पे खड़ी रहते हैं कि हम आपको अस्वीकार कर लीजिए, लेकिन भक्त स्वीकार नहीं करता है। चलो बाहर खड़े रहो, अंदर मत आना, ऐसे बोलते हैं, है ना, बाहर ही खड़े रहो, गेट के बाहर रहना, अंदर मत आना। तो भुक्ति मुक्ति सिद्धि ये सबको बाहर ही रखता है भक्त, वो अंदर जो है भक्ति करता रहता है, हरे कृष्ण महामंत्र जप करता रहता है। ठीक है, तो ये हुआ। अब सुदुर्लभा, एक भक्ति का गुण है सुदुर्लभा। क्यों दुर्लभ है? दुर्लभ का अर्थ है बहुत कठिनाई से प्राप्त होने वाली, और सुदुर्लभ का अर्थ है बहुत बहुत अधिक कठिनाई से प्राप्त होने वाली, यानी कि बहुत ही रेयर है, बहुत दुर्लभ है। तो क्यों भक्ति सुदुर्लभ है? कौन सी भक्ति सुदुर्लभ है पहले ये जानिए। ये गुण कौन सी भक्ति का है? भाव भक्ति का। मैंने आपको बताया था कि जो पहले 2 गुण है वो निष्ठा के स्तर पर प्रकट होते हैं, लेकिन ये जो एडिशनल 2 गुण और ऐड होंगे ये होंगे भाव भक्ति के स्तर पर। तो साधन भक्ति तो सरल है, बहुत सारे लोगों को मिल जाएगी, वो भी दुर्लभ है, ऐसा नहीं कि सब लोग करते हैं, संसार में बहुत कम लोग करते हैं। लेकिन जो भाव भक्ति है वो सुदुर्लभ है, बहुत उच्च स्थिति की भक्ति है ना, उसको वो बहुत ही जो है विरले लोगों के पास होती है, सुदुर्लभ। क्यों सुदुर्लभ है मेरा प्रश्न ये। 2 कारण हैं। शुद्ध भक्ति क्यों सुदुर्लभ है उसके 2 कारण हैं, लिखिए। पहला कारण है कि हम अपने प्रयास से इसको प्राप्त नहीं कर सकते। पहली चीज, भाव भक्ति को हम अपने प्रयास से प्राप्त नहीं कर सकते हैं। लिखो, हम अपने प्रयास के द्वारा उसको प्राप्त नहीं कर सकते। कोई व्यक्ति 64 माला करे, 128 करे, 192 करे, ना, सर नीचे पैर ऊपर करके जप करे, कुछ भी करे, लेकिन वो भगवान की जो भाव भक्ति है उसको प्राप्त नहीं कर सकता। ये चाहे वो निर्जल फास्टिंग करे, एकादशी, कुछ भी कर ले, वो रात दिन विग्रह की सेवा करे, 24 घंटे परिक्रमा करे, कुछ भी कर ले, लेकिन वो भाव भक्ति को प्रकट नहीं कर सकता अपने बल पर, यदि उसके अंदर अहंकार है। ऐसा नहीं कि मैं इतना माला जप किया अब तो भाव तो प्रकट हो ही जाना चाहिए, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, कोई व्यक्ति अपने प्रयास से भाव भक्ति को उत्पन्न नहीं कर सकते, प्राप्त नहीं कर सकते। पहला कारण क्यों सुदुर्लभ है। दूसरा, भगवान श्री कृष्ण जो है इसको आसानी से देना भी नहीं चाहते। भगवान कृष्ण देना नहीं चाहते और अपने प्रयास से मिलती नहीं, ये कारण है 2। भगवान कृष्ण भी थोड़ा सा आनाकानी करते रहते हैं देते हुए। भाव भक्ति को देना मतलब इतनी सुलभता से नहीं देते, ऐसा नहीं बस किसी ने प्रार्थना की तो तुमने दे दी, ऐसा नहीं। वो भी थोड़ा रिलक्टेंट रहते हैं कि हमको नहीं देना है भाव भक्ति। ऐसा क्यों है देखिए। पहली चीज देखिए, भाव भक्ति ये हम पढ़ेंगे 17वें और 18वें अध्याय में पढ़ेंगे। भाव भक्ति प्रकट कैसे होती है। देखिए, साधन की तो जरूरत होती है, इसका अर्थ ये नहीं है कि बस हम नाम जप करना छोड़ दें कि भाई ये तो भगवान की कृपा से ही होगी, हमसे तो होगा नहीं। हमको बहुत सीरियसली प्रैक्टिस करना चाहिए, सिंसियरली। सुबह को जल्दी उठ करके नाम जप करना, मंगला आरती करना,
है ना, भागवतम पढ़ना नित्य प्रतिदिन, चाहे कुछ भी हो जाए वो छोड़ना नहीं। तो बहुत मेहनत करके प्रयास करना है व्यक्ति को। प्रयास करेगा तो क्या होगा, उसका हृदय शुद्ध हो जाएगा। समझो इसको ध्यान से, सावधान होकर के सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। बहुत साधना भक्ति से क्या होता है, साधना भक्ति से आप भगवान को नहीं पकड़ सकते हो या भाव प्रकट नहीं करा सकते हो। साधना भक्ति जो है, जैसे हमको नाम जप करने के लिए बोला है प्रभुपाद ने, 4 नियम पालन करने के लिए बोला है, सुबह मंगल आरती, नरसिंह आरती, तुलसी आरती, गुरु पूजा, श्रीमद् भागवतम का पढ़ना, भक्तों के संग रहना, प्रसाद खाना, प्रचार करना, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना, फूड फॉर लाइफ करना, ये सब काम क्यों दिए हैं कि ऐसा करने से कोई भी बद्धजीव का हृदय शुद्ध हो जाएगा। हृदय शुद्ध हो गया, जब हृदय शुद्ध होता है तो करुण पुकार निकलती है, प्रार्थना होती है। आप इस चीज का अनुभव किए होंगे, यदि आप प्रार्थना करना भी चाहो तब भी प्रार्थना निकलती नहीं है मुझसे भगवान के लिए ना। बहुत ही शुद्ध भक्ति प्रार्थना कर सकता है, वही भगवान से जो है भगवान के सामने रो सकता है जिसका हृदय शुद्ध हो। तो इसलिए साधन भक्ति करने से हृदय में शुद्धता आती है। हृदय शुद्ध होता है तो करुण पुकार निकलती है। भगवान का भक्त भगवान से प्रार्थना करता है, तो जब वो करुण पुकार करता है, राधा रानी से प्रार्थना करता है, तो राधा रानी की कृपा से उसके हृदय में भगवान के प्रेम का अंकुर बीज अंकुरित होता है। समझ गए? भगवान का जो प्रेम है, कृष्ण प्रेम है, उसके बीज अंकुरित होता है, उसका बीज जो है उसमें डाल देती है राधा रानी। समझ में आया? तो साधन भक्ति से जबरदस्ती बीज नहीं आएगा, भाव भक्ति नहीं उत्पन्न होगी। साधन भक्ति से जब भक्त का हृदय शुद्ध होगा तो वो रोएगा, वो राधा रानी से प्रार्थना करेगा, तो राधा रानी प्रेम का, कृष्ण प्रेम का बीज अंकुरित करेगी उसके हृदय में कृपा करके, है ना। आउट ऑफ हर कोजलेस मर्सी, अपनी अहेतु की कृपा से उसके हृदय में वो बीज रोपित करती। समझ में आया? तो ये भगवान की या राधा रानी की कृपा से ही संभव है भाव भक्ति, पहली चीज, इसलिए सुदुर्लभ है। अभी सबके ऊपर तो राधा रानी की कृपा होगी नहीं ऐसे कि तुरंत हो गई, है ना। बहुत प्रयास करेगा, कोई रात दिन रोएगा तब जा करके होगी, तो इसलिए दुर्लभ है। दूसरा चीज, कृष्ण इसको आसानी से देना नहीं चाहते हैं या राधा रानी इसको आसानी से देना नहीं चाहती। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण की यदि कोई भक्ति करता है, वो भी भाव स्तर की या प्रेम स्तर की, तो भगवान बंध जाते हैं उससे। कोई भी व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता को क्यों किसी के हाथ में देगा? मान लिया अभी हम स्वतंत्र हैं, कहीं पे भी चले जाएं, लेकिन कल हमको ऐसे वो रूल्स लगा दी जाए कि अगर आप बाहर भी जाओगे तो आपको एक मेल लिखना पड़ेगा, मैसेज करना पड़ेगा, जब हम परमिशन देंगे तभी जाओगे, तो आप तो दुखी हो जाओगे, यार हमको घर में ही बांध दिया। तो हर व्यक्ति स्वतंत्र रहना चाहता है, और भगवान तो स्वराट है, परम स्वतंत्र है। लेकिन भगवान की जो ये भाव भक्ति है या प्रेम भक्ति है, भगवान को बांध देती है। भगवान भक्त के अधीन हो जाते हैं, उसके पीछे पीछे घूमने लगते हैं। तो इसलिए भगवान फालतू में ऐसे ही किसी के पीछे पीछे नहीं घूमना चाहते हैं ना। कोई बहुत ही उच्च स्तर का भक्त हो, उसी को अपनी भाव भक्ति या प्रेम भक्ति देंगे, क्योंकि उसके अधीन होना पड़ेगा। क्यों भगवान किसी के अधीन होना चाहें? तो ये दो कारण हैं जो भाव भक्ति को सुदुर्लभ बनाता है। समझ में आया? इसके संदर्भ में प्रभुपाद जी श्रीमद् भागवतम से लिखते हैं कि नारद भी युधिष्ठिर से कहते हैं, हे राजन, मुकुंद नाम से विख्यात भगवान कृष्ण ही पांडवों तथा यादवों के नित्य रक्षक हैं। वे सभी तरह से आपके गुरु तथा उपदेशक भी हैं। केवल वे ही आपके पूज्य ईश्वर हैं। वे अत्यंत स्नेहिल हैं और आपके व्यक्तिगत तथा पारिवारिक समस्त कार्यों के निदेशक हैं। इससे भी बड़ी बात यह है कि कभी कभी वे आपके आदेश का पालन करते हैं, मानो वे आपके संदेश वाहक हो। हे राजन, आप कितने भाग्यवान हैं, क्योंकि भगवान ने आप पर जितने अनुग्रह किए हैं उनकी कोई स्वप्न में भी कल्पना नहीं कर सकता। ये नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज जो कह रहे हैं कि भगवान परम नियंता है, लेकिन फिर भी आपके प्रेम में बंद करके वो आपके दूत भी बने। दूत बनना तो बहुत छोटी चीज होता है, जैसे पूर्व समय में जो बहुत ही नीची जाति का व्यक्ति होता है उसको अपना दूत बना करके भेजा जाता, लेकिन भगवान जो है शांति दूत बन करके गए थे महाराज युधिष्ठिर। अर्जुन का रथ चलाए थे, ड्राइवर बने थे ना। जब युधिष्ठिर महाराज यज्ञ किए तो जो मेहमान आते थे उनके चरण धुलते थे। ऐसी इतनी तुच्छ तुच्छ सेवाएं की हैं उनके प्रेम में बंद करके। तो नारद मुनि कह रहे हैं कि वास्तव में आप बहुत भाग्यवान सब लोग, क्योंकि भगवान आपका संदेश वाहक तक बने। ठीक है, अब ये हुआ सुदुर्लभा। सुदुर्लभा के बाद है सांद्रानंद विशेष आत्मा।
सांद्रानंद का मैंने आपको अर्थ बताया था। सांद्र का अर्थ होता है कंसंट्रेटेड। एक डाइल्यूट होता है, मैंने कल बताया था, डाइल्यूट एसिड एंड कंसंट्रेटेड एसिड। कोई तेजाब है, वो हल्का तेजाब भी होता है डाइल्यूट एसिड, जैसे मैंने बताया आपको, जैसे आपका नींबू का जो एसिड होता है उसको सिट्रिक एसिड बोलते हैं। वो आपके ऊपर नींबू निचोड़ दो तो कोई जल थोड़ा ही ना जाएगा। किसी के सर पे थोड़ा सा नींबू निचोड़ दो तो धुएं उठेंगे? जलेगा कोई? कोई नहीं जलेगा। डाइल्यूटेड एसिड है, बहुत वीक एसिड है। लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, जैसे वो टॉयलेट साफ करने वाला होता है, उसमें उसका आप ढक्कन खोल तो धुआं निकलता है उसमें से अपने से। अब उसको टच कर लोगे तो जला देगा तुरंत। उसमें से ढक्कन खोलते धुआं निकलता है, कंसंट्रेटेड एसिड, उसको बोलते हैं सांद्र, सांद्र अम्ल। ऐसे तो ऐसे ही इसमें सांद्रानंद, एक तो आनंद होता है, डाइल्यूटेड आनंद भी हो सकता है, थोड़ा थोड़ा आनंद आ रहा है, मजा आ रहा है। लेकिन भक्ति जो होती है ये है प्रेम भक्ति का स्तर। ये जो बाद के दो गुण हैं प्रेम भक्ति के। प्रेम भक्ति में सांद्रानंद विशेषात्मा, इसमें क्या है कि ये सांद्र आनंद प्रदान करने वाली किसी विशेष आत्मा के लिए। ऐसा इसलिए हर किसी को प्राप्त नहीं है, हर किसी को सुलभ नहीं है। भाव भक्ति ही जब मैच्योर फॉर्म लेती है तो प्रेम में कन्वर्ट होती है। जैसे कोई आम का फल है, खूब अच्छे से मैच्योर हो गया, बड़ा हो गया, लेकिन है अभी कच्चा। बड़ा हो गया, गुठली उठली पड़ गई है उसमें, और बिल्कुल तैयार है, तोड़ करके आप उसको लगा सकते हो उसमें डब्बे में, तो पक जाएगा 2 दिन बाद। तो है अभी लेकिन कच्चा, तो यह है भाव भक्ति। और जब ये डाली पर ही पक जाएगा और अपने से गिरेगा नीचे आकर, तो यह है प्रेम, मैच्योर हो गया पूरा। ठीक है, तो प्रेम भक्ति के स्तर पर क्या है, सांद्रानंद विशेषात्मा, कंडेंस ब्लिस मिलती है। इतना सुख मिलता है, इतना सुख मिलता है कि बहुत कंडेंस होता है। तो इसमें उदाहरण दिया गया है कि जैसे कोई मेटल है, मेटल मतलब जैसे आयरन है, लोहा है, आयरन का प्लेट है, उसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, परमाणु होते हैं, वो उनका घनत्व इतना अधिक होता है, इतनी डेंसिटी अधिक होती है घनत्व उनका, कि कोई भी वस्तु उसमें आर पार नहीं जा सकती है ना। मान लीजिए आप एक बॉल को फेंकोगे, गेंद को फेंकोगे, तो उससे टकरा करके वापस आ जाएगी। ऐसा नहीं कि उसमें लोहे की चादर से पार होकर के उस तरफ चले गए। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल्स बहुत नजदीक नजदीक हैं, जो परमाणु है वो बहुत सटे हुए हैं, घनत्व बहुत अधिक है, तो उसमें पेनिट्रेट नहीं कर पाता है कोई भी ऑब्जेक्ट। जैसे ये दीवार है और यहाँ पे बॉल मारोगे तो टकरा करके वापस आएगी, ऐसा नहीं कि इसमें आर पार हो जाएगी, इधर निकलेगी। क्यों? क्योंकि ये जो है इसका घनत्व बहुत ज्यादा है, मोलिकुलर डेंसिटी बहुत ज्यादा है इसकी घनत्व। उसी प्रकार से जो प्रेम भक्ति में प्रेम भक्ति के स्तर पर भक्त होता है, तो उसके सुख जो उसको प्रदान होता है, सुख उसको प्राप्त होता है, उस सुख का घनत्व बहुत अधिक होता है। और उस सुख का घनत्व इतना अधिक होता है कि जो फालतू के और सुख हैं, इंद्रिय तृप्ति का सुख है या मोक्ष को प्राप्त करने वाला सुख है, वो उसमें पार ही नहीं कर पाता है। ऐसे इधर से टकरा करके नीचे आ जाएगा, वो भक्त को पता ही नहीं चलेगा कि उसमें सुख है भी कि नहीं। ऐसी स्थिति है। ठीक है, यह है सांद्रानंद विशेषात्मा। ठीक है, जो प्रेम स्तर का भक्त होता है उसके लिए सुख एग्जिस्ट करता ही नहीं है भक्ति के अलावा कहीं पर। ऐसा है। तो मैंने सुख का आपको 3 डिग्री बताया है। देखिए, एक शुभदा वाले गुण में, एक मोक्ष लघुताकृत वाले गुण में, और एक है सांद्रानंद विशेषात्मा वाले गुण। ध्यान से सुनिए इसको। तीन प्रकार का सुख था ना, इंद्रिय तृप्ति का सुख, मोक्ष वाला सुख और भक्ति वाला सुख। तो मैं अब आपको एक और नया कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि सुख जो है 3 स्तर पर मिलता है। साधन भक्ति के स्तर पर मिलता है। कैसे? क्योंकि साधन भक्ति के स्तर पर एक गुण प्रकट होता है जिसको कहते हैं शुभदा। तो शुभदा में ये आया था कि भाई हाई कैटेगरी का सुख मिलना चाहिए तभी शुभ होगा कोई चीज। मैंने बताया था ना कि इट अट्रैक्ट्स एवरीवन, इट बेनिफिट एवरीवन, और तीसरा था कि ये अच्छे गुण का प्राप्त कराने वाली होती है, और चौथा होता है कि ये उच्च सुख देने वाली होती है। शुभदा के अंदर बताया था। शुभदा कहां पर प्रकट होती है? निष्ठा भक्ति के लेवल पर। आप कंफ्यूज तो नहीं हो रहे ना साक्षी गोपाल प्रभु? है अभी इतनी सारी चीजें बता दिया, कंफ्यूज नहीं हुए ना? अच्छा ठीक है, अब लिखते रहो, ये सब चीजें लिखते रहो, जब आप दोबारा पढ़ेंगे तो आपको याद आएंगी चीजें। थोड़ा कठिन है लेकिन प्रयास करिए समझने का। और देखिए हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए हम इसको पढ़ रहे हैं। देखिए
सुख सुख के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। मैंने आपको पहले लिखवाया था कि सुख 3 लेवल का होता है, इंद्रिय तृप्ति का सुख, मोक्ष का सुख और तीसरा भक्ति का सुख। ठीक है, तो भक्ति का सुख इंद्रिय तृप्ति और मोक्ष के सुख से बहुत ऊंचा होता है। अभी मैं एक और कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूं कि जो सुख मिलता है भक्ति में, वो 3 स्तर का सुख मिलता है। एक साधन भक्ति के लेवल पर मिलता है, एक भाव भक्ति के लेवल पर मिलता है और एक प्रेम भक्ति के लेवल पर मिलता है। ठीक है, 3 प्रकार का सुख है। ये आपका क्या बोलते हैं, साधना भक्ति के लेवल पर, भाव भक्ति के लेवल पर और प्रेम भक्ति के लेवल पर। कैसे? साधना भक्ति के लेवल पर कौन सा गुण प्रकट होता है? शुभदा। शुभदा में भी उच्च प्रकार का सुख मिलना चाहिए, तभी शुभ होगी कोई चीज। ठीक है, तो साधन भक्ति के लेवल पर कैसा सुख है भक्ति का? क्योंकि साधन भक्ति की निष्ठा स्तर पर यदि व्यक्ति होता है तो उसको सुपीरियर सुख मिलता है इंद्रिय तृप्ति की अपेक्षा। मैं आपको एक उदाहरण से समझाऊंगा अभी इसको पूरा। लेकिन यही व्यक्ति निष्ठा के स्तर से उठ करके भाव भक्ति के स्तर पर चला गया है, तो भाव भक्ति के स्तर पर इंद्रिय तृप्ति से श्रेष्ठ सुख ही नहीं मिलता है, बल्कि इंद्रिय तृप्ति का सुख तुच्छ हो जाता है। जो निष्ठा के स्तर पर भक्त है, साधन भक्ति कर रहा है, उसके लिए इंद्रिय तृप्ति में भी सुख है और भक्ति में भी सुख है, लेकिन भक्ति का सुख क्या है? श्रेष्ठ है। उसको इतना समझ में आता है। भाव भक्ति के स्तर पर स्थिति कैसी आती है भक्ति कि उसको इंद्रिय तृप्ति का सुख तुच्छ लगने लगता है। पता है कि उसमें सुख है, लेकिन तुच्छ लगता है भक्ति की अपेक्षा में, भक्ति का जो सुख है उसकी अपेक्षा। लेकिन प्रेम भक्ति का जो सुख है, सांद्रानंद विशेषात्मा में जो सुख मिलता है, उसमें क्या है कि उसमें जो इंद्रिय तृप्ति का सुख है वो सुख लगता ही नहीं है उसको। आप उसको बोलोगे देखो इसमें सुख है, वो बोलेगा कहाँ सुख है इसमें। आप उसको समझा ही नहीं पाओगे कि इंद्रिय तृप्ति में सुख है भी, उसको तो दुख लगता है। ठीक है, समझ में आया इस चीज को? जैसे मैं उदाहरण के तौर पर आपको बताता हूँ, जैसे इस संसार में स्त्री सुख को सबसे अधिक माना है, मतलब स्त्री के लिए पुरुष का सुख और पुरुष के लिए स्त्री का सुख, है ना, मैथुन सुख जिसको बोलते हैं, ये सबसे श्रेष्ठ माना जाता है इस संसार में। यदि इस संसार में कोई सुख की प्रकाष्ठा है तो इसको सबसे श्रेष्ठ माना जाएगा, है ना। वैसे तो सुख है नहीं संसार में, लेकिन यदि कुछ इल्यूजन है भी तो ये सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। तो ये थोड़ा उदाहरण थोड़ा भद्दा है, लेकिन समझा देगा आपको पूरा सब कुछ, है ना। जैसे कोई पुरुष साधक है या स्त्री साधक, पुरुष के लिए समझ लीजिएगा, जो पुरुष है वो स्त्रियों के लिए समझ लीजिएगा, ऐसा है। तो यदि कोई व्यक्ति साधन भक्ति के स्तर पर, निष्ठा के स्तर पर है, ठीक है, तो मान लीजिए भक्ति कर रहा है, खूब भक्ति में लगा हुआ है, तब तक उसके पास एक ऑफर आया, कोई स्त्री जो है उसको ऑफर की कि भाई हम लोग जो है एंजॉय करेंगे ऐसा, तो ये साधक जो है ना बिल्कुल जो है चौकन्ना हो जाएगा, क्योंकि इसको पता है कि उधर तो सुख है, उसको उधर भी सुख दिखाई दे रहा है कि इंद्रिय तृप्ति में सुख है, स्त्री संग में सुख मिलेगा हमको, जो है अच्छा लगेगा, लेकिन भक्ति में भी बहुत सुख है और भक्ति का सुख श्रेष्ठ है इंद्रिय तृप्ति के सुख से, ये इसको कन्विक्शन है। तो ये अपना कान बंद कर लेगा, फोन जो उसमें लगा देगा, उसको क्या बोलते हैं, वो होता है ना, क्या उसको बोलते हैं, ब्लॉक कर देगा नंबर को, कोई हमको डिस्टर्ब ना करे, फोन को फेंक देगा और नाम जप करने लगा और भगवान से प्रार्थना कर, भगवान मुझको बचाओ, मैं गिर ना जाऊं, इस तरीके से, है ना। ये है साधक, साधन भक्ति जो करता है। देखिए उसको भक्ति में अधिक सुख मिल रहा है, लेकिन साथ के साथ उसको ये भी पता है कि उधर भी सुख है। यदि वो थोड़ा चिंतन मनन करेगा और उस लड़की से बात करने लगा तो गिर जाएगा, उसके साथ चला जाएगा, भक्ति छोड़ देगा, है ना, अवैध स्त्री संग में लिप्त हो जाएगा, रेगुलेटरी प्रिंसिपल तोड़ देगा। ठीक है, यह साधक की स्थिति। पता है उसको कि भक्ति में श्रेष्ठ सुख है, लेकिन फिर भी भयभीत है, अगर थोड़ा चिंतन करेगा तो उधर भी जा सकता है, गिर जाएगा, तो इसलिए उसको सावधान रहने की बहुत आवश्यकता है। सावधान रहेगा तो बच जाएगा, असावधान होगा तो गिर जाएगा। एक चीज। अब यही साधक अब भाव भक्ति के स्तर पर यदि आ गया और तब तक वो माता जी उसको जो है प्रपोज की कि भाई प्रभु जी जो है हम लोग जो एंजॉय करेंगे, क्या आप भक्ति कर रहे हो, है ना, इस तरीके से, तो वो उसको प्रपोज की मान लीजिए। अब ये भाव भक्ति का स्तर है, यदि ये भक्त भाव भक्ति के स्तर पर है तो इसको वो सुख जो है तुच्छ लगेगा,
उसको बोलेगा अरे यार ये तो तुच्छ चीजें हैं, हमको भगवान की भक्ति करनी चाहिए, क्या फालतू की चीजों में पड़े हैं, और अपना भगवान की भक्ति करेगा। ऐसा ऐसा उसको बहुत अलर्ट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके मन में उसके प्रति है बुद्धि पहले से ही, है ना। स्त्री पुरुष सुख, धन का सुख और जो है खाने पीने का सुख, उसके प्रति है बुद्धि पहले से प्रकट हो गई। लेकिन फिर भी उसके मन में है कि उसमें सुख है, इनसिग्निफिकेंट है वो सुख, तुच्छ है, लेकिन है सुख, इतना उसको जानकारी है। यह है भाव भक्ति का स्तर। और प्रेम भक्ति का स्तर कैसा होता है? यदि उसको कोई ऐसा प्रपोजल मिलेगा तो वो हंसेगा, वो बोलेगा कि इसमें क्या सुख है, सुख तो भगवान की भक्ति में है। उसको सुख दिखाई ही नहीं पड़ेगा वहां पर, उसको कोई समझा ही नहीं सकता है कि जो है स्त्री पुरुष संग में सुख भी हो सकता है, खाना खाने से सुख भी मिल सकता है। वो कहेगा खाना खाने से क्या सुख मिलेगा? जैसे हरिदास ठाकुर के पास वेश्या गई, उनसे जो प्रार्थना की आप हमारे साथ संग करिए, तो हरिदास ठाकुर बोले ठीक है, आपकी इच्छा हम पूरी करेंगे, आप नाम जब सुनिए, हमारी संख्या पूरी नहीं हुई है अभी, 192 माला जब करते थे, तो करते रहे रात भर। संध्या के समय गई थी वो वेश्या, वो बेचारी सुनती रही, सो गई, है ना। हरिदास ठाकुर जब कर रहे हैं आराम से बैठ करके, संख्या पूरी हो जाएगी तो तब आपकी बात हम पूरी करेंगे। एक दिन हुआ, फिर अगले दिन आई, परीक्षा कर रही थी, वो फंसाना चाहती थी उनको। दूसरे दिन बोले कि आज भी हमारा नाम पूरा नहीं हुआ है जो हम प्रण लिए थे, जब भी पूरा हो जाएगा तभी हम आपके साथ संग करेंगे। तो पूरा दिन उस दिन पूरी रात उस दिन भी जो है जब में बिता दी, तो सुनती रही, वेश्या शुद्ध हो गई। और तीसरे दिन फिर ऐसे ही करने लगे, और तीसरे दिन वो थोड़ी देर के बाद शुद्ध हो गई और प्रणाम की उनको, और फिर जो है अपनी गलती मानी कि मैं तो आपकी परीक्षा लेने के लिए आई। और हरिदास ठाकुर उनको अपनी जो है शिष्या बनाए, उनको गुरु मंत्र दिए, और फिर वहां से चले गए, और वो झोपड़ी जो गुफा थी उन्हीं को दे दिए कि आप यहाँ पे रहो और भजन करो। और वो वेश्या बहुत ऊंची आचार्य बनी, फिर बहुत प्रचार की उस क्षेत्र में। बेनापोल एक जगह है बांग्लादेश में, वहां की कथा है। तो देखिए हरिदास ठाकुर के लिए उसमें सुख था ही नहीं, है ना। वो तुच्छ नहीं मान रहे थे, उसमें एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है उनके हृदय में कि ये जो है सुख हो भी सकता है, इंद्रिय तृप्ति का सुख। समझ गए? तो सुख के 3 स्तर हैं। साधना स्टेज पर भी भक्ति सुख देती है, लेकिन उस स्टेज पर भक्त जो है इंद्रिय तृप्ति से अधिक सुख प्राप्त कर लेता है भक्ति से, इसलिए उधर ध्यान नहीं देता है, सावधान रहता है, अपना भक्ति करता रहता है। भाव भक्ति के स्तर पर इंद्रिय तृप्ति का सुख तुच्छ हो जाता है, और प्रेम भक्ति के स्तर पर वो सुख मानता ही नहीं है उसको। तुच्छ होना तो दूर की बात है, छोटा बड़ा तो दूर की बात है, उसको सुख मानता ही नहीं। आप उसको समझा ही नहीं सकते हो कि कैसे इंद्रिय तृप्ति में सुख। समझ गए? ये हो गया सांद्रानंद विशेषात। अब चौथा गुण देखिए, श्री कृष्ण आकर्षणी। तो ये 3 डिग्री है हैप्पीनेस की, मैंने जो अभी बताया था ना आपको, 3 डिग्रीज ऑफ हैप्पीनेस, निष्ठा के लेवल पर, भाव के लेवल पर, और प्रेम के लेवल पर। अब है श्री कृष्ण आकर्षणी। श्री कृष्ण आकर्षणी का अर्थ है कि भगवान श्री कृष्ण को भी आकर्षित करने वाली होती है। देखिए भगवान कृष्ण का एक नाम है मदन मोहन। पहले देखिए कि इस संसार में मोहन का अर्थ होता है इल्यूजन, है ना। जो रियलिटी है वो फेक दिखाई पड़ता है। जैसे इस संसार में व्यक्ति बहुत सारे सगे संबंधी को अपना मान बैठता है, कोई अपना नहीं है, मृत्यु के बाद कहीं अलग अलग जन्म हो जाएगा सबका। जो जिसको अपना मित्र मानता है अगली बार दुश्मन भी बन सकता है अपना, लेकिन वो मान लेता है, उसको ऐसा समझ बैठता है कि ये मेरे अपने हैं, तो ये इल्यूजन है। तो इस संसार में इल्यूजन की बहुत सारी चीजें हैं ना। इस संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं वो इल्यूजन क्रिएट करती हैं, भ्रम क्रिएट करती हैं व्यक्ति के लिए। यदि कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति करना चाहता है तो इस संसार की हर एक वस्तु, हर एक व्यक्ति भ्रम उत्पन्न करता है उसके मार्ग में। सबका वीडियो बंद है, सब सो रहे हैं हमको लग रहा है। नहीं गुरुजी, जगह है सब। नेट थोड़ा कम होगा प्रभु जी, इसीलिए हम खोला ही है। अच्छा ठीक है। तो मैं बता रहा था आपको कि इस संसार में जितनी भी वस्तु, जितने भी व्यक्ति हैं, जो भी कुछ बना है इस पूरे भौतिक जगत में, वो सब किसी भी भक्त को या कोई भी जो भगवत धाम जाना चाहता है उसको भ्रमित करने के लिए बना है। लेकिन जितना भ्रमित काम वासना करती है, जितना स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री का संग जो जितना भ्रमित करता है, इतना कुछ भी नहीं करता है।
काम, मदन जिसको बोलते हैं, काम का जो देवता है कामदेव, उनको मदन कहा जाता है। मदन जो मोह उत्पन्न करता है व्यक्ति के हृदय में, ठीक है। तो मोह उत्पन्न करने वाली बहुत सारी चीजें हैं संसार में, लेकिन जितना मोह पुरुष के लिए स्त्री उत्पन्न कर सकती है, स्त्री के लिए पुरुष उत्पन्न कर सकता है, इतना कोई नहीं कर सकता है। और ये कार्य कराते हैं काम के देवता, जिनका नाम है मदन, ठीक है। तो ये पूरा संसार मदन के द्वारा मोहित है। मोहित मतलब जो है इल्यूजन में डाल रखा है मदन ने पूरा संसार, ठीक है। तो मदन मोहन, भगवान का नाम है मदन मोहन। जिस मदन, जो मदन पूरे संसार को मोहित किए हुआ है, भगवान उस मदन को भी मोहित कर लेते हैं, इसलिए भगवान का एक नाम है मदन मोहन, ठीक है। अब मदन मोहन को भी मोहित करने वाली एक और है, उनका नाम है श्रीमती राधा रानी, उनका नाम है मदन मोहन मोहिनी, ठीक है। ये संसार मोहित है मदन के द्वारा, और मदन मोहित है कृष्ण के द्वारा। कृष्ण उसको पागल बना देते हैं, और कृष्ण को पागल बना देती है श्रीमती राधा रानी, मदन मोहन मोहिनी। और श्रीमती राधा रानी का ही कृपा से व्यक्ति को प्रेम भक्ति प्राप्त होती है। आप भगवत गीता में पढ़े होंगे, देवी ही एष गुणमयी, नहीं, महात्मनस्तु माम पार्था देवीम प्रकृतिम आश्रिता भजन्ते अनन्या मनसो, ऐसा करके एक श्लोक आता है, आगे का लाइन मुझे पता नहीं। तो कि जो महात्मा लोग होते हैं, जो महान भक्त होते हैं मेरे, महात्मनस्तु माम पार्था देवीम प्रकृतिम आश्रिता, वो मेरी दैवी प्रकृति के आश्रय में रहते हैं। दैवी प्रकृति क्या है? राधा रानी। हाँ, भौतिक प्रकृति है दुर्गा देवी, और दैवी प्रकृति डिवाइन एनर्जी है राधा रानी। तो जो भक्त लोग होते हैं, जो महात्मा लोग होते हैं, वो मेरी दैवी प्रकृति के अंडर में रहते हैं, वो राधा रानी के अंडर में रहते हैं सब लोग, दैवीम प्रकृतिम आश्रिता, ठीक है। तो जो भक्त होता है, जो भक्ति है, शुद्ध भक्ति का मार्ग है, श्रीमती राधा रानी का अनुसरण किया जाता है, क्योंकि भक्तों की कैटेगरी में राधा रानी सर्वश्रेष्ठ है। भक्ति, यदि भक्ति का मूर्तिमान किसी को कहा जाए, वो श्रीमती राधा रानी। श्रीमती राधा रानी ही जानती है कि भक्ति क्या होती है, भक्ति किसको कहते हैं। ठीक है, भगवान की बहुत सारी शक्तियां हैं, एक है आह्लादनी शक्ति। हाँ, भगवान वैसे आत्माराम है, लेकिन वो एक शक्ति के द्वारा अट्रैक्टेड होते हैं, आकर्षित होते हैं, उनको बोलते हैं आह्लादनी शक्ति। आह्लादनी शक्ति का मूर्तिमान पर्सोनिफाइड है श्रीमती राधा रानी। और श्रीमती राधा रानी की यदि सार वस्तु बोला जाए कि हमको सार दे दीजिए अपना, है ना, सब कुछ जो आपने, सब कुछ है आपके अंदर, वो हमको प्रदान कर दीजिए, तो वो है प्रेम। श्रीमती राधा रानी का जो सार वस्तु है, इसेंस है, वो है प्रेम। प्रेम किसी के हृदय में है तो मान लीजिए कि उस पर राधा रानी कृपा है, ठीक है। तो प्रेम भक्ति क्या है? श्रीमती राधा रानी ही देती है। तो श्रीमती राधा रानी को फॉलो करने वाला भक्त जो है प्रेम भक्ति में अग्रसर होता है। समझ गए? तो मैंने आपको बताया कि इस पूरे संसार को मोहित कर रहे हैं मदन, और मदन को मोहित करने वाले हैं मदन मोहन, और मदन मोहन को भी मोहित करने वाली है मदन मोहन मोहिनी, ठीक है। तो मदन मोहन मोहिनी मतलब राधा रानी। तो राधा रानी आकर्षित करती हैं भगवान को, और जो प्रेम है, प्रेम भक्ति का स्तर है, वो राधा रानी का जो है अनुगमन करने से, राधा रानी के फुट स्टेप्स को फॉलो करने से ही प्रेम भक्ति के स्तर पर व्यक्ति पहुंचता है, उनकी कृपा से पहुंचता है। तो यदि राधा रानी की कृपा हो गई तो वो भक्त भी भगवान कृष्ण को आकर्षित कर सकता है, ठीक है। क्योंकि भाई राधा रानी जब भगवान को आकर्षित कर लेती है, तो भगवान, जिसके हृदय में प्रेम है, जो राधा रानी की सार वस्तु है, राधा रानी अपना जितना भी शक्ति है उनकी, वो प्रेम के अंदर है, वो प्रेम भक्त के हृदय में है। तो उस हृदय में प्रेम को लिए हुए भक्त भगवान को आकर्षित कर सकता है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि राधा रानी ने उसको वो प्रेम दिया है, ठीक है। तो जो प्रेम के स्तर पर भक्त होता है, वो श्री कृष्ण आकर्षण, ये गुण प्रकट करता है, वो भगवान कृष्ण को आकर्षित कर लेता है, ठीक है। तो देखिए, आकर्षित या कंट्रोल करने की भी दो डिग्री है।
जैसे हम अभी पढ़े थे ना, भाव भक्ति में भी पढ़े थे हम सुदुर्लभा, कि भगवान जो है इसको प्रदान नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि भगवान कंट्रोल होना नहीं चाहते। तो भाव भक्ति के स्तर पर भी भगवान थोड़ा कंट्रोल हो जाते हैं, नियंत्रण में आ जाते हैं भक्ति। और प्रेम भक्ति के स्तर पर तो पूरा पूरा नियंत्रण में आ जाते हैं। भाव भक्ति के स्तर पर क्यों नियंत्रण में आते हैं? कि क्योंकि भाव भक्ति के स्तर पर भी राधा रानी वो प्रेम का बीज अंकुरित करती हैं, वो प्रेम से भगवान आकर्षित होते हैं। तो थोड़ा सा अट्रैक्शन होता है उस समय पर भी ना, इनिशियल अट्रैक्शन रहता है। लेकिन प्रेम के स्तर पर भगवान की लीलाओं में भक्त पहुंच जाता है, रहता है इसी संसार में, लेकिन अपने मन से, अपनी बुद्धि से जो है भगवान की लीलाओं में प्रवेश कर जाता है। तो लीलाओं में प्रवेश करके उनको कंट्रोल कर देता है। भाव भक्ति में अपने प्रेम के बल पर कंट्रोल करता है, और प्रेम के स्तर पर उनकी लीलाओं में जाकर के कंट्रोल कर लेता है। मान लीजिए लीला में जाकर के कोई गोपी बन गया, और मान कर लिए, वहां से गुस्सा हो गए भगवान से, वो मना रहे हैं, उनको कंट्रोल हो गए भगवान। तो प्रेम का स्तर बहुत ऊंचा है, क्योंकि उसमें वो डायरेक्ट उनकी लीलाओं में प्रवेश कर जाता है। भाव भक्ति पर लीलाओं में प्रवेश नहीं करता है, लेकिन क्योंकि हृदय में शुद्ध प्रेम आ गया है, तो उससे आकर्षित कर लेता है भगवान को। ठीक है, तो ये 2 डिग्री है कंट्रोल की, और 3 डिग्री बताई थी मैंने हैप्पीनेस, निष्ठा के स्तर पर, भाव के स्तर पर, और प्रेम के स्तर पर। तो ऐसा करके ये अध्याय पूरा हुआ। इस अध्याय में हमने 6 लक्षण पढ़े शुद्ध भक्ति के। क्या क्या थे? क्लेशाग्नि, शुभदा, मोक्ष लघुताकृत, सुदुर्लभा, सांद्रानंद विशेषात्मा, श्री कृष्ण आकर्षण, ये 6 गुण हैं। ठीक है, मैंने आपको क्लेशाग्नि का बताया, उसमें पाप का चार्ट बनाया, कैसे पाप वर्क करता है, प्रारब्ध, अप्रारब्ध, कूट, बीज, अविद्या, और आपका ये क्लेश, ये पूरा मैंने सर्कल बनाया। उसके बाद मैंने आपको अजामिल का वो सुनाया कि प्रभुपाद जी कैसे अजामिल का वो दृष्टांत देते हैं कि अजामिल के हृदय से पाप नहीं गया था। फिर उसके बाद प्रभुपाद जी 2 उदाहरण देते हैं, जैसे एक सेक्सुअल डिसीज का उदाहरण देते हैं, दूसरा एलिफेंट बाथ का, हाथी स्नान का उदाहरण देते हैं कि क्या फायदा ऐसा स्नान करने से, बाहर जाकर के फिर जो कीचड़ छिड़क ले, तो बीज का नाश होना चाहिए, वरना पाप करता ही रहेगा। 2, फिर उसके बाद क्लेशाग्नि के बाद शुभदा। शुभदा में मैंने आपको बताया कोई भी वस्तु शुभ प्रदान करने वाली तभी हो सकती है जब इसके अंदर 4 गुण हो। एक तो सबको आकर्षित करे, दूसरा सबको बेनिफिट करे, लाभ प्रदान करे, तीसरा वो जो है सारे अच्छे गुण प्रकट करने में सक्षम हो, और चौथा वो थोड़ा हायर क्वालिटी का सुख प्रदान करे, उच्चतर सुख प्रदान करे। ठीक है, ये 4 मैंने बताया। उसके बाद था मोक्ष लघुताकृत। मोक्ष लघुताकृत का स्तर है कि ये भाव भक्ति पर प्रकट होती है, मोक्ष से प्राप्त होने वाले सुख को भी तुच्छ कर देती है। मैंने बताया कि सुख 3 प्रकार से मिलते हैं, इंद्रिय तृप्ति, मोक्ष से प्रदान होने वाला सुख, और तीसरा भक्ति से प्रदान होने वाला सुख। तो भक्ति से प्रदान होने वाला सुख खास करके भाव भक्ति पर जो प्राप्त होता है, वो मोक्ष के द्वारा प्राप्त होने वाले सुख को भी तुच्छ कर देता है। ठीक है, फिर उसके बाद सुदुर्लभ। सुदुर्लभ में मैंने बताया क्यों सुदुर्लभ है भगवान की भाव भक्ति, क्योंकि एक तो ये अपने प्रयास से नहीं प्राप्त की जा सकती है, दूसरा भगवान इसको देना नहीं चाहते हैं। ठीक है, अब आप जबरदस्ती थोड़ा ना कर लो किसी के साथ, ये हुआ सुदुर्लभ। फिर है सांद्रानंद विशेषात्मा। इतना इतना घनीभूत आनंद प्रदान करती है, इतना घनीभूत आनंद प्रदान करती है प्रेम के स्तर पर भक्ति, कि बाकी सुख उसमें प्रवेश ही नहीं कर पाते हैं, उसके दिमाग में ही नहीं आएगा कि इस चीज से सुख मिल सकता है संसार। सुख सिर्फ उसको भक्ति में ही दिखाई देता है, प्रेमी भक्त को, और कुछ सब जगह दुखी दुख दिखाई पड़ता है, चाहे तथाकथित लोग कितना भी सुख का अनुभव कर, वो देख करके उनको रोता रहता है कि बताओ कितने कष्ट में। ठीक है, यह सांद्रानंद विशेषात्मा। और फिर श्री कृष्ण आकर्षणी मैंने बताया कि भगवान इससे पूरा पूरा कंट्रोल हो जाते हैं, क्योंकि प्रेम भक्ति राधा रानी का प्रॉपर्टी है ना, राधा रानी की कृपा से प्रेम भक्ति मिलती है, इसीलिए जो है भगवान उनसे पूरा पूरा आकर्षित हो जाते हैं। हरे कृष्णा। किसी कोई प्रश्न हो तो पूछिए।